अस्सलाम वालेकुम, हार्दिक स्वागत सभी श्रोताओं का। दूसरी पारी लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित 176 रन के ये 20 ओवर में इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब की टीम को, और ऐसे में प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। हालांकि बाएं हाथ के इरफान लारा के नाम से लोकप्रिय वो बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, और देखना होगा उनके साथ क्या सोहेल बाज़मी को लेकर के आए हैं। ये बड़ा बेहतरीन और संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा, और ऐसे में चुनौती जरूर रहेगी वहां वैली फ्रेश गोल्ड चैन के लिए, क्योंकि 176 रन फाइनल मुकाबले में आसान परिस्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि आपके सामने लक्ष्य भेदना है तो दबाव जरूर रहेगा, लेकिन किस प्रकार की शुरुआत देखने को मिलेगी ये देखना होगा, क्योंकि इरफान मेल एक विस्फोटक बल्लेबाज है और सोहेल बाज़मी वो भी एक दिग्गज खिलाड़ी है। दो अनुभवी खिलाड़ी समय बीच मैदान में प्रारंभ कर चुके हैं। गौहर रशीद अभ्यास कर रहे हैं गेंदबाजी में, और वो एक अनुभवी गेंदबाज जहां तक डर रेंजर्स की टीम का सवाल है, और इन परिस्थितियों में बेहतर तरीके से शुरुआत करनी होगी। एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता रहेगी। प्रारंभ में इरफान और सोहेल बाज़मी को गौहर रशीद गेंदबाजी प्रारंभ करेंगे। 176 का लक्ष्य 20 ओवर में इस मुकाबले को जीतने के लिए। संघर्षपूर्ण मुकाबला और अच्छी खासी मात्रा में दर्शक उपलब्ध। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फैशन पीस्ता एंथम स्पोर्ट्स इंडिया जस्ट वकर हमदान हुरिकेन्स, डेलगेट स्पोर्ट्स क्लब के अलावा एचएनडी। और दूसरी पारी अब जाकर के प्रारंभ होने जा रही है। दोनों अंपायर्स अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ दूसरी पारी प्रारंभ होने जा रही है, और दूसरी पारी के लिए लेट्स प्ले का निर्णय गौहर रशीद पहली गेंद लेकर के दूसरी पारी की चले। उनकी गेंद इरफान के लिए, और उस बार इरफान क्रीज छोड़कर बाहर जरूर निकले थे, गेंद की पिच तक पहुंचे, ऑन साइड में उसको खेला, गेंद वहां फील्ड पे बगैर किसी रन के। प्रारंभ दूसरी पारी का 176 का लक्ष्य आपके सामने 120 गेंदों से, और 10 विकेट सुरक्षित। आसान परिस्थितियां नहीं, लेकिन एक संघर्षपूर्ण क्रिकेट अवश्य देखने को मिलेगा कश्मीर कप के इस फाइनल मुकाबले में। Well, we are in number 1. Welcome to Run Chase. Irfan Lara is yet to open his account. His partner is he's yet to open account. The two lads in the middle. Irfan Lara faced the very first ball of over number 1, and he could only manage a dot. And here is ball number 2 as we watch Gauhar Rashid again. Oh, hits him on the pad, nearly gets away with that one. About to lose his shape, but he's safe enough. It's none for none in over number 1. पहला ओवर 2 गेंदें फेंकी जा चुके हैं। खाता खोलना अभी बाकी है। गौहर रशीद जो आपके प्रमुख हथियार है, नई गेंद से उन्होंने गेंदबाजी प्रारंभ की है। नई गेंद का वो इस्तेमाल करेंगे, और अच्छी खासी स्विंग वो कर लेते हैं। क्या यहाँ से वो उस प्रकार की स्विंग कर पाएंगे? क्या यहाँ से बल्लेबाजों को वो सीमित रख पाएंगे? क्या यहाँ रन गति पे अंकुश लगा पाएंगे? ये देखना होगा। संघर्षता जरूर रहेगी मुकाबले में। फिलहाल दूसरी पारी प्रारंभ हो चुके हैं। इरफान अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। गौहर रशीद जो कि पहला ओवर प्रारंभ कर चुके हैं डर रेंजर्स कश्मीर के लिए। आज कुछ बेहतरीन पारियां देखने को मिली। उमर लेफ्टी, और उसके अलावा महफूज, और इस बार पैर पे टकराई, उंगली आसमान की तरफ। इरफान को चलता होना पड़ेगा, और यहाँ चलता किया गौहर रशीद ने। तीसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू करार दिए गए। वैली फ्रेश गोल्ड ने पहला विकेट गंवा दिया है शून्य पे। We saw wicket coming off ball number 4 in inning number 1. In inning number 2 it's ball number 3, and the man to depart, Irfan Lara, trapped well in front by Gauhar Rashid. And it was a kind of in-slanter coming into the bat, a little shuffle, and trapped well in front. Up goes the finger. It's wicket number 1 down. First blood is drawn, and Irfan Lara is gone without scoring, gone for golden duck. He's on his way back to pavilion. And new man walks in is Saqib Nazir. He's in at number 3. Interesting. Promoted up the order today. It was better to send him around number 5, because this lad can win you games. The another ploy is that he's promoted up the order to attack the bowlers. Maybe a ploy from this side. देखिए, आपने एक दाव खेला है, और ये दाव कितना सक्षम होगा ये देखने वाली बात हो गई, क्योंकि पहले ही ओवर में आपको सफलता मिल चुकी है। गौहर रशीद जिसकी कि हमने चर्चा पहले ही की, वो एक बेहतरीन गेंदबाज है, वो एक विकेट टेकिंग बॉलर है, और क्या शानदार गेंदबाजी वो करते हैं प्रारंभ से ही, और शुरुआत में 50 से 60% विकेट वो पहले ओवर में लेते हैं, और ऐसे में आज उन्होंने एक बार फिर वो कर दिखाया। पहला विकेट प्राप्त किया यहाँ डर रेंजर्स कश्मीर के लिए। You're absolutely right. I agree with your statement, and he straight away picked up a wicket in form of Irfan Lara. He's on his way. That brings Saqib Nazir to bat. He is known as pocket-sized dynamite from South Kashmir. Is he gonna go off to the bowlers? Is he gonna go dynamite today? Only the time will tell us. Hard work pays off. Work hard, celebrate harder. Here is next ball to newcomer
It's going to be Saqib Nazir on strike, marking the fresh guard from umpire, getting ready. Skipper is in slips. There is a third man in place. Here is Gabbar Rashid again. And Saqib with that angle blade bunts it in front of cover and wanted a single, but on the other side direct hit. But he's home, he's safe, so no harm done. It's none for one. It's not for one in over number one. शून्य पे पहला विकेट गवाया है, 4 गेंदें हुई है लेकिन रन आया नहीं है और ये दबाव जरूर है क्योंकि शुरुआत में आपको संयम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी है। साकिब नजीर एक बेहतरीन बल्लेबाज है और जितनी देर तक वो विकेट पे बने रहेंगे उतना बेहतर कहा जा सकता है वैली फ्रेश वर्ल्ड के लिए। अगली गेंद गौहर की, इस बार फिर बाहर एक किनारा लेती हुई गेंद मुश्किल बचे लेकिन उस ओर खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया। सबूत आदिलवानी ने 1 रन, पहला रन यहाँ वैली फ्रेश वर्ल्ड के लिए। और अब जाकर के सोहेल बाज़मी सामने रहेंगे एक विकेट के नुकसान पर, पहला ओवर 176 के जवाब में। This is over number one. It's 1 for 1 now. They're underway, chasing 175, 176. They are chasing 176. They're still 175 runs behind. And the other day they lost Irfan Lara early. Still go on to win the game. But today it's a different situation. It's a final match. Wraps him on the pad, but there was inside edge. An inside edge onto the pad that saved the batter. And a single accrued. We're done with over number one. It's 2 for 1 after the completion of over number one. Sohail Bazmi is in the middle, skipper, and now Saqib joins him in the middle. Now these two batters need to resurrect and stitch up partnership as they one down in over number one. 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर इरफान मीर आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। गौहर रशीद ने वो सफलता दिलाई और अब पारी का दूसरा ओवर उमर लेफ्टी से गेंदबाजी करवा रहे हैं क्योंकि आज डार जुनैद टीम का हिस्सा नहीं है और हमने पहले भी जिक्र किया है वो कमी जरूर खलेगी और ऐसे में उसकी भरपाई के लिए अब पार्ट टाइमर्स का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि फैसल डार 4 ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं। गौहर लेगी आपके पास एक ऑप्शन है और उसके अलावा गौहर रशीद आपके पास है। आसिफ मंसूर भी अच्छी खासी गेंदबाजी कर लेते हैं और उस दौरान देखना होगा किसी गेंदबाज का और इस्तेमाल किया जाएगा, वो जो एक गेंदबाज की कमी है उसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे। फिलहाल 1 ओवर पूरा हुआ, 2 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर और अब जाकर के सोहेल बाज़मी सामने होंगे उमर लेफ्टी के। Well, Umar Lefty is also effective customer, but I believe one bowler short. Still, I believe because Asif Mars is still a part-timer. You can't rely on him. Yeah, you can rely on Gabalegi like customer, a finger spinner in the side. Fresh show begins. First ball, gentle dab, and he's off for a quick single. Shies it in, but there is mid-on in place, packing up to stop the ball and keeps it to 1. 3 for the loss of 1 in over number 2. 176 is the target. 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर पारी का। साकिब नजीर और सोहेल बाज़मी बीच मैदान में उमर लेफ्टी ने अब तक जो है गेंदबाजी तो प्रारंभ की है, ये उनका दूसरा पहला ओवर है और पारी का दूसरा ओवर। अगली गेंद ओवर दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं साकिब नजीर के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद टिप्पा करने के बाद बाहर की तरफ है, कौन बनाया गेंद ने और अतिरिक्त उछाल भी था, गेंद में गति भी थी, उछाल भी था और पूरी तरह से वहां पर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ, तो पूरी तरह से कहना चाहिए अस्त व्यवस्था कर दिया। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर पारी का चलता हुआ। Second over in progress. Good looking delivery, moving out towards, and he was caught in 2 minds. This one does well. Oh, equally to the task. Umar Lefty in his follow through there stops the ball, wanted to shy it in, but decided against in the end. No run, their score remains 3 for the loss of 1 in over number 2. I remind you once again, Didu Rangers after 82 for 7 and finish it on 175. Good looking shot, slapped, absolute freebie in the gap. 2 runs, 4 of them, and he's off the mark with a quality boundary. 7 on the board, much needed boundary, and this is gonna take that pressure away. This is gonna help him to boost his confidence. This is gonna boost his confidence. It's gonna back him up with a slip in place. Here is Umar Lefty again. This time good looking shot again, but man at mid-off does well to stop the ball and limits the scoring down to 1. Would have been more than 1, but Faisal does well to stop the ball. Hop stop, and he parried it to mid-on area. There is Gulzar Guli,
A single means 8 on the board for the loss of 1. एक गेंद का आना बाकी है 1.58 एक विकेट के नुकसान पर। साकिब नजीर और बाज़मी की जोड़ी बीच मैदान में और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे। दायित्व उनके कंधों पर, उस दायित्व को निभाना होगा, भूमिका निभानी होगी, एक शुरुआत देनी होगी बेहतरीन साझेदारी के चलते। ये गेंद इस बार फिर खूबसूरत गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, देखा बाला उसको सोहेल बाज़मी ने और जाने भर दिया विकेट कीपर के लिए। विकेट कीपर दीक्षित कुंडल, उन्होंने गेंद को फील्ड कर दिया बगैर किसी रन के। बल्ले से आज कमाल कर नहीं पाए और देखना होगा वो किस प्रकार से विकेट के पीछे जो है अपना सहयोग देंगे। ओवर समाप्त 2 के बाद 8 एक विकेट के नुकसान पे। In search of outward moment, in search of that outside edge, he's pitching it in that corridor of uncertainty. Once again he pitched it up, but batter shouldering his arms, left alone. I think Omar Lefty is struggling a little bit on the field. He's limping at the moment. Yeah, he's having some issues with his ankle, I think. And yeah, he's struggling a little bit. He's having issues with his left foot there. And this isn't good sign for Didi Rangers. Not sure is he gonna continue from other end or he will be rested for some time as we watch Gabbar Rashid begins the pressure. First ball hits him high on the pad and the two batters pinch a leg by, takes it to 9 for the loss of a wicket. 9 रन तीसरा ओवर और दूसरा ओवर अपने कोटे का गौहर रशीद प्रारंभ कर चुके हैं। प्रमुख हथियार जो आज डडू रेंजर्स के लिए खेल रहे हैं और काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। उनके 4 ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सोहेल बाज़मी और यहाँ बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं जो कि प्रारंभ किया था इरफान के साथ, लेकिन इरफान ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। शॉन ने पर वो विकेट गिरा था। 9 पे 1 तीसरा ओवर, अच्छी खासी धूप खिली हुई और भारी मात्रा में दर्शक उपलब्ध। और आप प्ले स्टोर में जाकर के जेके स्पोर्ट्स टाइम की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। इस बीच तोड़ करके रन लेने का प्रयास किया था राम साई की चोट से, थ्रो दिशाहीन था लेकिन रन नहीं मिला और इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा। प्रारंभ में 1 पे 4 गेंद से सोहेल बाज़मी, साकिब ने 6 बनाई, 7 गेंदों का सामना किया। 9 पे 1 तीसरा ओवर, अंतिम गेंद लेकर के तैयार। 4 गेंदों का आना बाकी, क्षमा कीजिएगा 4 गेंदें अभी भी शेष है तीसरे ओवर में और गौहर रशीद ने 1.2 ओवर में मात्र 1 रन खर्चा है। 1 सफलता उन्हें अभी तक मिली है। Things are gonna get worse and if you lose shape like the one who lost earlier on, it won't be easy to chase down 176 and the two lads need to put on a show, put premium on the wickets and bat according to the situation. This one low full toss skips down the track and hits it in the gap. That's 4 that were brought to you by Just Bukhara, and that boundary takes Valley Fresh into the double figures. They're 13 for the loss of 1. We are in over number 3. Few steps ahead and gets to the pitch of the ball and puts it away in the gap. That turn him a boundary. I was talking about needed partnership up front, need singles here and there, need to introspect and how to build that kind of a partnership. And here is the next one. Oh, look at that one! What a ball! He dropped his wrist and took his other hand out away from the bat, shouldering his arms and left alone into the safe hands. Well, then it is thank you brother, it is 13 for the loss of 1. We are in over number 3. 13 पे 1 2.4 गौहर रशीद बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और उनकी लाइन और लेंथ बहुत बढ़िया और नियंत्रण उस पर बेहतरीन। और इन परिस्थितियों में देखना होगा सोहेल बाज़मी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। रन संख्या 3 1 विकेट के नुकसान पर गौहर रशीद चले बाज़मी के लिए उनकी ये गेंद और इस बार उसको पुल किया, हालांकि यहाँ चौका मिलेगा। गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। जस्ट बोकारा चौका। 17 पे 1 2.5 के बाद 1 गेंद का रहा बाकी। That's pulled away to perfection. That turned him a boundary. Good looking shot again. That was brought to you by Just Bukhara. And that boundary will mean it's 17 for the loss of 1. We are in over number 3. Huge crowd is in to witness the final of Kashmir Cup Season 2. Sohail Bazzmi, the captain, skipper of Valley Fresh, need to play that captain's knock here. Silip is in place. There is Asif Manzoor. This one, gone down towards third man area. Little fumble, little misfield to be precise. But the man from third man comes to rescue, stops the ball. And it's going to be Sohail Bazzmi to keep the strike. 3 done 18 for the loss of 1. Nazir going 6 and 0. Not bad.
as they were one down, they were reduced to. देखिए रन गति की बात करें बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपने एक विकेट खोया तो यहाँ अब अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं दिखानी होगी, बड़ा मुकाबला है, दबाव जरूर रहेगा, यह एक साझेदारी की आवश्यकता। और मेरे विचार में पहले पावर प्ले के अंदर आपको कम से कम यहाँ से विकेट खोना नहीं होगा, और अगर 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से आप 30-36 रन बना लेते हैं और उसके बाद फिर अंतिम ओवर्स में भरपाई करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो दबाव जो हटेगा, और उस दबाव के हटने के बाद आप निश्चल तौर पर अंतिम ओवर्स में उस कमी को पूरा करते हुए उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। You mean you can fill that kind of a void the way we saw in qualify too. They took the game as deep as possible, and in the end it was Miran who came up with the 5 bucks. In the end, at the fag end, he gone berserk and won the game for his team. Next one, again a web-out shot. This could be tight because Saqib Nazir was running down towards the danger end, but he's home, he's safe. One more run at it. It's 19 on the board as we are in over number 4. Target is 176. Who would have thought that Dudus will sign it up on 175? At one stage they were struggling. They were 82 for the loss of 7. Moin Bande is here. He's one of the members of Dudu Rangers, a young talented kid. The way Adil Farooq Dudu is backing these young lads, it's amazing. Over number 4. Amal lefty. Oh, nasty! Hitting his chest. Oh, hits him on his chest there, and he's pressing his chest. It looks fine. He's getting ready to face the next one. Yeah, he's dwarf in size, but talking of his stroke play, then he's of tall stature. देखिए यहाँ लगातार अतिरिक्त तो चाल मिलता हुआ, कभी कभी पटकने का प्रयास, कभी कंधे का इस्तेमाल भी किया जाता है यहाँ उमर लेफ्टी द्वारा। हालांकि वो एक लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं, तो ऐसे में उनको और भी ज्यादा मदद मिल रहा है विकेट से, और शानदार तरीके से उन्होंने गेंदबाजी भी है। 19 से 1 विकेट के नुकसान पे 3.2, और इन परिस्थिति में उमर लेफ्टी का ये दूसरा ओवर, 1.2 ओवर में 7 रन उन्होंने खर्चे हैं। भारी मात्रा में दर्शकों को फाइनल मुकाबला है, और इस बार पोल किया, ये शानदार स्ट्रोक है, कोई अवसर नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। जस मुखरा चौका साकिब नजीर के बाद। That's 4. Pulled and pulled to perfection, asking to be hit in the zone, and look at that one, put away in style, middled it, and that's gone. 1 bounce 4, and that boundary takes Valley Fresh to 23 for the loss of a wicket. The lone man out this afternoon, Irfan Lara. He was trapped well in front, and if we put ball tracker onto that one, it would have been 3 reds. And we saw the back of Irfan early, but now these two are trying to study the ship. They are trying to keep wickets intact and rotate strike, which is going at the moment, but need to up the tempo. Well, a lot of things are going on, bit hostile in between. Crowd making it bit hostile at times. Oh, flicked again, fumble on the field, allow it a single. But Nazir, look at the bat speed, look at his eyesight and hand-eye coordination, how quickly he's bringing his bat down on the ball and worked away nicely. अनुभव बहुत बढ़िया, लेकिन गेंदबाज को पढ़ना मैं समझता हूँ ये भी एक कला है, और ये कला साकिब नज़ीर के पास है, और वो बेहतर तरीके से गेंदबाज को पढ़ रहे हैं, बेहतर तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक रन से पारी को बटोर रहे हैं, जहां पर खराब गेंद मिलती है उसको सीमा से पार पहुंचा रहे हैं। 24 1 विकेट के नुकसान पे 3.4, चौथा ओवर 2 के दुकाना बाकी, और उमर लेफ्टी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने सोहेल बाज़मी, जिन्होंने अभी तक मात्र 11 रन बनाए हैं, 9 गेंदों का सामना किया। वहीं पे साकिब नज़ीर ने भी 11 बनाए, 10 गेंदों का सामना किया। उमर की आखिरी गेंद, और बाज़मी के लिए इस बार स्टंप्स की ओर आ रही थी, और वह निश्चित तौर पे वहां पर ज़रूर दिक्कत में है, दर्द से कर रहे हैं वहां पर उमर लेफ्टी। रन तो मिला नहीं, या 4 ओवर समाप्त होने जा रहे हैं, अंतिम गेंद खाना बाकी। 3.5 ओवर की गेंदबाजी, और रन संख्या 24 1 विकेट के नुकसान पे। Once again, past an edge there. He gets away with it again, once again, here and there, again and again, but unable to find an edge. He's in search of an edge there, unable to find an edge. Once again a dot ball, slip should have been in place, slip comes out, and Nazir, interesting field set. You were searching for outside edge, and all of a sudden you took slip off. Well, I can understand what's going on, what's cooking inside his mind at the moment as we watch once again. Umar lefty. This one shuffle across, could be tight. Bit of ever shy to me, not a good return. 1 more run added. There wasn't a single, but the 2 batters pinch a single out of nowhere.
It's 25 for the loss of 1 after 4 overs. Going shade over 6 and over. It's nearly run a ball. Just shade over that. 176 is the target. There's still 151 behind. 16 overs are going to come. 96 balls, 9 wickets in kitty. Sun is out here. Dispersed clouds away from the centre. And talking of crowd, spectators in numbers to witness the biggest showdown and the final battle between two big teams, Valley Fresh and Dedu Rangers Kashmir. The defending champions of Kashmir Cup, can they defend the title? Nazir? कि यहाँ से एक अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वैली फ्रेश कोल जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ वो सुनिश्चित जो है इस जीत को करना चाहेंगे और नए चैंपियन हमें यहाँ देखने को मिले। क्या ऐसा हो पाएगा अथवा नहीं ये देखना होगा क्योंकि डडू की अगर अब तक की बात करें शुरुआत में विकेट मिला लेकिन उसके बाद साकिब नज़ीर ये विकेट काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और जितनी देर तक वो विकेट पे टिके रहेंगे उतना न सिर्फ इस मुकाबले को उनसे दूर ले जाएंगे बल्कि उस जीत के नज़दीक पहुंचाने में मुख्य भूमिका साकिब नज़ीर की रहेगी और सुहेल बाज़मी बेहतर तरीके से उनका सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल 4 के बाद 25 क्रिकेट You mean don't let them settle down? देखिए वो सबसे बड़ी चीज़ वो है क्योंकि जितना आप साझेदारी निभाने का वहाँ अवसर देंगे बल्लेबाजों को उतना मुकाबला आपसे दूर चला I think they're being tested at the moment. We can see that ball is moving outwards, gently outwards. Sometimes we saw Umar using that back of the end slobber and sometimes using his shoulder, hitting the deck hard. And we saw a few of the nasties, one that just passed that outside edge and hitting him on the chest area. और यहाँ पे देखिए जो कि गेंदबाज की कमी की बात हो रही थी कमी खलेगी और उसका यहाँ असर देखने को मिल रहा है। 2-2 ओवर की गेंदबाजी हटा लिया गया यहाँ महफूज खान को लेकर के आए हैं और वो अब जाकर के 5वें ओवर में गेंदबाजी करेंगे और उनके सामने सुहेल बाज़मी जो कि 12 पर आया है 11 गेंदों से 11 बनाए 10 गेंदों से साकिब नज़ीर ने 25 विकेट के नुकसान पर 25 की ये साझेदारी दूसरे विकेट के लिए 9.4 से आस्किंग रेट प्रारंभ में 5वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है और गेंदबाजी दूर वाले छोर से महफूज खान के पास। Asking rate is climbing. They require more than 9 and over. Packed offside. 1, 2, 3, 4, 5 men on the off and 4 on the on. Goes cross the line, doesn't connect, and Mahfouz can't believe, unable to find an edge there. Goes cross the line and deep in crease. It's better to step out of the crease a little bit, but he's going deep, way deep in crease. It can backfire, but it's a dot ball, precious dot. We are into the over number 5. Kavalagi having a word with his skipper, with his captain Asif Manzoor there, as Valley Fresh are chasing 176 to lift to the title for the first time. Here is Mahfouz again, banger in shot, leading edge. There is a man, a third man. Kavalagi comes in to stop the ball, but can't prevent that single. And that single takes it to 26 for the loss of 1. Now they're 150 exactly behind. Dikshit Kundal keeping wickets. Gabalagi a third man. Umar is off the field. Nazir, I mentioned earlier on, I felt it. He's limping on the field. Yeah, he's off the field now. He can't bowl at the moment. He's off the field. And that's why Mahfouz brought into the attack. And this lad is going to take some time. I think he needs some attention of physio. And he needs that magic spray. 26 पे 5वें ओवर में महफूज की अगली गेंद पर साकिब नज़ीर ने इस बार तिरछे बल्ले के साथ को गाइड किया। पीछे थर्ड मैन पे खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। गौहर लगी एक बेहतरीन क्षेत्ररक्षण है और 1 रन जरूर यहां पर मिला और 1 रन से ही संतुष्ट हैं दोनों बल्लेबाज। 27-26 से बढ़कर 1 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर और 27 तक पहुंच चुके। धीरे धीरे से शांत धीमा क्रिकेट, लेकिन कश्मीर कप के एक फाइनल मुकाबला और वर्तमान स्थिति अनुकूल यहाँ बल्लेबाजी के लिए है नहीं क्योंकि जिस प्रकार की अभी तक गेंदबाजी हुई विकेट में अच्छा खासा उछाल और कहीं कहीं पे कंधे का इस्तेमाल भी गेंदबाजों ने किया है। महफूज खान परिवर्तन के तौर पर तीसरे गेंदबाज के रूप में इस समय आजमाए गए हैं और इस बार फिर आते एक तो चाल बल्ला उड़ाना चाहते थे, संपर्क नहीं हुआ, बमुश्किल बचे गेंद विकेट कीपर के दस्तर में। एक और डॉट के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। 27 पे 1 5वें ओवर में। We are in over number 5. 176 is the target, and the two lads at the moment are batting circumspect. They know that anything can happen. This is the game of glorious uncertainties. Things can change. We saw inning number 1, they were 82 for 7 and then finish it on 175. Oh, look at that. This is called unplayable one. Look at the bounce. Look at the carry, Nazir.
cranking up, kicking, kicked off the surface. मतलब पिछले कुछ मुकाबलों की अगर हम बात करें, इतना ज्यादा उछाल विकेट में था नहीं, इतना ज्यादा बाउंस गेंद हो नहीं रही थी, लेकिन आज के मुकाबले में हमने देखा पिछली पारी में भी कुछ अतिरिक्त उछाल देखने को मिली और इस पारी में भी, और ये विकेट कुछ अलग तरीके का स्वभाव लेकर के आया आज के इस फाइनल मुकाबले में। Misbehaving little bit today. Off the good length spot again and kicking, jumping, horizon to the batter. But somehow he gets out of the line of the ball. This one pulled and pulled to perfection. Earn him a boundary right on top of the bounce this time and picked bounce out of it. And that was brought to you by Just Booker. आवश्यकता भी थी इस चौके की, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार कुछ बेहतरीन प्रहार गेंदबाजों द्वारा 31 की साझेदारी अब तक हो चुकी है इस दूसरे विकेट के लिए। ओवर तो समाप्त हुआ 5 बोरे और 5 के बाद 31 एक विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले का एक ओवर अभी आना बाकी, जो पहला पावर प्ले 6 ओवर का रहता है, लेकिन वैली फ्रेश कोल्ड ने भले ही एक विकेट खोया, उसके बाद जो साझेदारी वो 0 पे विकेट इरफान मीर का गिरा था और उसके बाद 31 की साझेदारी बीच मैदान में सोहेल बाज़मी और साकिब नज़ीर द्वारा। इस साझेदारी को और गहरा करना होगा, 17-17 अगले 5 ओवर तक इसको ले जाना होगा, और अगर आप 17-17 साझेदारी को ले जाएं, इस पारी को ले जाएं, तो फिर परिस्थिति उतनी ज्यादा गंभीर नहीं होगी इस लक्ष्य तक पहुंचने में। From Didu's perspective, they need to get rid of the partnership as early as possible. Looking, you can see on their faces, the concern is there. They want to get rid of Saqib Nazir as early as possible because pocket-sized dynamite can turn the tide. Is he going to turn it on its head? Are we in for that kind of a knock? We have seen him batting in different parts of the valley and he's got a lot of talent and caliber. साकिब नज़ीर जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं, वो सिंगल डबल से भी इस गेम को इस मुकाबले को इस पारी के चलते आपसे दूर ले जा सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे बल्लेबाज हैं, वो सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करते हैं। हर कहां से कहां इस पारी को पहुंचाएंगे ये जानते हैं आसिफ मंजूर, पूरी टीम। लेकिन यहाँ एक और गेंदबाज का चयन, एक विकेट की तलाश फैसल डार को लेकर के आए पारी में। ये पारी का 6वां ओवर पावर प्ले का अंतिम ओवर और चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल, उमर लेफ्टी, गौहर रशीद और उसके अलावा फैसल डार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले गेंद साकिब नज़ीर ने वापस खेला बॉलर की दिशा में, स्ट्रेट ड्राइव और लॉन्ग ऑन की और साइड स्क्रीन पे गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। जस्ट बॉकर चौका। Hit hard straight down the ground and Guli lets it go. He knew that he can't stop the ball and it was struck hard, hit hard straight down towards long on. Runs, 4 of them. What a start turnover with a Just Bukhara boundary coming. 4 of the first ball, 35 on the board, chasing 176. Faisal again, oh good delivery, yokes him, but he's right there to keep it away and out onto the onside. Wanted second, Sohail Bazmi never interested, and Saqib Nazir isn't happy. Look at his reaction, showing a lot of anguish or anger, but will have to contend with a single. Sohail Bazmi pressing that Mary surface and is coming back to face the next one. It's 36 on the board. They are 140 runs away. 5.236 एक विकेट के नुकसान पर कुल मिलाकर अगर इस मुकाबले की बात करें, और ये अभी तक बेहतर तरीके से चला है जहां तक दूसरी पारी का सवाल है, और डडू की टीम एक विकेट की तलाश में है। अभी तक वो विकेट मिला नहीं है। फैसल डार अगली गेंद लेकर के तैयार, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, बाहरी किनारा लगा, आसिफ मंजूर की और थ्रो किया, स्टंप्स में लगता तो नजदीकी मामला हो सकता था। बहुत मुश्किल बचे भाग्य ने साथ दिया, दौड़ पड़े रन के लिए, 1 रन तो जरूर मिला। रन संख्या 37 पर पहुंची 6 ओवर में 5.3 के बाद। Needless delay, little bit in between, but in the end decided to scamper through. But lucky to survive. He was well short of his ground there. Just needed a direct hit, but that wasn't there. They are now 37 for the loss of 1. We are in over number 6. Last row mandatory power play. Faisal Dar again. Oh, somehow keeps it away. This could be tight again. Directed would have been on his way, but he survives. He gets away. Oh, Majidura is on the field. Is down on the field looking for cover to protect himself, and look at the return from Amir Ali there. He sends it in with tremendous sense of urgency. 38 for the loss of 1. धीरे धीरे से दर्शकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब दर्शक धीरे धीरे से जितने भी व्यक्ति हैं अपने कार्य से, अपने ऑफिस से, अपनी ड्यूटी से वापस आकर के मैदान की ओर अग्रसर, और क्षमता से जो क्षमता इस मैदान की, उस क्षमता के अनुकूल भरा हुआ स्टेडियम है। कश्मीर कप सीजन 2 का ये फाइनल मुकाबला दूसरी पारी वर्तमान स्थिति में चल रही है। रन संख्या 38 एक विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद फैसल डार के लेकर के तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया, स्टंप्स की ओर आ रही थी, बैट और पैड मिलाया, मिडिल ऑफ द बैट से वापस किया, बॉलर के दिशा में बगैर किसी रन के, और
138 पे 1, 5.4, 138 यहां से बनाने हैं जीत के लिए। हालांकि काफी लंबा सफर तय करना है, लेकिन साझेदारी काफी महत्वपूर्ण, अवश्य साझेदारी को तोड़ना होगा। एक विकेट की तलाश डडू रेंजर्स के कप्तान को, उनके गेंदबाजों को, वहीं पे इस साझेदारी को और बेहतर करना होगा यहां दोनों बल्लेबाजों को। और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, संपर्क नहीं हुआ, दौड़ पड़े रन के लिए। बाई का इशारा संभवतः अंपायर द्वारा आएगा। जी हां, 1 रन और खाते में 39 पे 1 रन संख्या। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 6 ओवर में 39 बनाए हैं। 2 अतिरिक्त के साथ इरफान मीर का विकेट खोया है। अब जीत के लिए 137 रनों की आवश्यकता। आपके पास 84 गेंदों का अनावट। 14 overs are gonna come. The asking rate is nearing in on 10 and up. Around that. Is it? Around that. It's nearing in on. So batters need to stimulate in between. Batters need to resurrect and just up the gears. To find the top tier, it is to up the tempo and go after the bowlers in between. Need a 4 each over. Nazir, you agree with me? Need a boundary each over. And there you see. देखिए, आपको हर ओवर में अब कुछ बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता है और इन परिस्थितियों में देखना होगा यहाँ से ये मुकाबला किस ओर करवट लेगा। बड़ा बेहतर और आकर्षक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा और इन परिस्थितियों में सामने वाले छोर से लेकर के तैयार नया ओवर। पारी का 7वां प्रारंभ होने जा रहा है। 39 विकेट के नुकसान पे 84 गेंदें, 137 चाहिए। 18 पे साकिब नजीर और 19 पे सुहेल बाज़मी। 1980, not that much difference. One contributed 18. The other one is unbeaten on 19. And change in the bowling, spin into the attack, and captain is going to introduce spin. It's time for Gavalagi to operate for the first time. 176 is the target. On strike will be Sohail Bazmi, the skipper, the captain, leading up front. Valley Fresh in search of 176, in pursuit of 176. They are in 30s. It's 39 on the board for the loss of a wicket. It's going to be Gavalagi to bowl. On strike will be Sohail Bazmi. Bazmi batting on 19 of 19 balls. Run a ball for Bazmi. 19 of 19. Oh, listen in to the crowd here at TRC Delgate. This is season 2 grand finale underway. Dadu Rangers, the defending champions, are here to defend their title. Are they gonna do so? Oh, good delivery straight away. And I think this lad who is shuffling across, he's trying to shape to go bigger onside. देखिए, आसान परिस्थितियां नहीं रहेंगी। आप गौहर लगी के विरुद्ध उस प्रकार से शफल करते हैं, ऑफ स्टंप पर फिर ऑन साइड में उठा करके खेलने का प्रयास करेंगे तो आसान परिस्थितियां हैं नहीं, लेकिन उनके इरादे कुछ अलग तरीके के हैं। 39 पे 6.1 ओवर की गेंदबाजी। 7वां ओवर वर्तमान स्थिति में चल रहा है। 19 पे 20 गेंदों से नाबाद है सोहेल बाज़मी और गौहर लगी परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं डडू रेंजर्स कश्मीर की ओर से। Shaping for big shots here, but not getting at the moment. He's unable to connect the very first ball. And the bowler does well. He read him and then bowled that turning ball. He was unable to read the turn. He misread it completely. Could only block it in the end. Gavalagi again. Short fine leg in place. Oh, this one, oh, I can understand. He little bit back away, wanted to go inside out. But once again Gavalagi, he's clever customer. He followed the batter, could only manage it to mid on and scamper through, and that brings Saqib on strike. साकिब नजीर सामना करने के लिए तैयार। गौहर लगी की अगली गेंद का 40 पे 1, 6.2 ओवर की गेंदबाजी और परिवर्तन के तौर पर गौहर लगी को लेकर के आए हैं नजदीकी स्लिप और इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद की पिच तक पहुंचे और उसके बाद वापस खेला बॉलर की दिशा में बगैर किसी रन के। रन संख्या में इजाफा नहीं। 40 पे 1, 6.3, 10.07 पर आस्किंग रेट पहुंच चुका है यहाँ से वैली फ्रेश गोल्ड का और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेला जरूर लोगों की ओर। वहां गुलजार गुली तैनात है, सफाई के साथ गेंद को फेल कर लिया। 1 रन तो जरूर मिलेगा और एक रन से इस पारी को चलाना होगा क्योंकि जिस प्रकार की गेंदबाजी गौहर लगी कर रहे हैं, वो एक विकेट टेकिंग बॉलर है और निश्चित तौर पे वो एक सफलता यहां दिलाने का प्रयास जरूर करेंगे डडू रेंजर्स की टीम को। अच्छी खासी मात्रा में दर्शक उपलब्ध है। 176 लक्ष्य भेजना है और इस बार लेग साइड में खराब गेंद, स्क्वायर लेग के ऊपर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का। What a shot! Fearless in approach. Kneel is down on one knee, or knelt down on one knee. The right knee
and packs it over Skellig. Not an easy customer to deal, but he goes across the line, connects, and that is 6 for Bazmi and Valley Fresh, and that 6 takes it to 47 for 1. Much needed, and fans are delighted. They're celebrating that big shot. Wicketkeeper up to the stumps. Here is Gabalagi again. Flight on up, swept hard, but this time there is production. There is Amir Ali in place. Will just be a single. 48 for the loss of 1. 48 रन संख्या पहुंच चुकी है। एक विकेट के नुकसान पर 7 ओवर पूरे हो चुके हैं। 3 ओवर का खेल बचा है। आस्किंग रेट 10 से ऊपर का पहुंच चुका है। 48 पे 1। और इन परिस्थिति में अगर हम बात करें, साकिब नजीर ने 19 बनाए हैं और सोहेल बाज़मी ने 27 गेंदों से 9.85 प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ से रन बनाए हैं और बनाने हैं, क्योंकि आस्किंग रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और अगर यहाँ से एक विकेट गिरता है तो निश्चित तौर पर और भी दबाव बढ़ेगा। You are absolutely right. I earlier mentioned this, Nazir. I already thrown it out that they need to get rid of one of the batters in the middle, because these two are trying to take game away from Dedu Ranges, because this partnership will definitely study the ship and will lay the foundation for others to come in and enjoy. As we saw and we witnessed that qualify to the way they took the game away from their opponent side, that too against Royal Goodwill, the mighty Goodwill side, and the bowlers were unable to restrict. Even we saw the late strikes from Miran Yusuf, that too when light was fading away and visibility were poor, and still Miran sealed the deal and won that game in the final over. And here is the fresh over. This is over number 8, 48 for 1. Faisal lost his run up, dead ball signal by Majidura. Need to reload and re-bowl, and look at that portion, what's going on. क्रिकेट के प्रति उत्साह अब कश्मीर के हर क्षेत्र में, और जिस प्रकार से आजकल मतदान को लेकर के दर्शकों में वो हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। यहाँ चौका मिलेगा जस बुखारा, और इस चौके के साथ 50 पूरे होते हैं। 52 पे 1, 7.2 ओवर की गेंदबाजी, 40 गेंदों से 52 रनों की साझेदारी, 0 पे विकेट गिरा था। उसके बाद 52 रनों की नाबाद साझेदारी, बेहतरीन साझेदारी, बड़े मुकाबले में जहां की आवश्यकता थी। Well, Nasir, nice observation. You are looking into the scorecard and looking into the stats always. Well, spot on. It's 50 partnership, 52 on the board. Next one again, a good delivery. This one cuts back into the right hand and near the splice, and it goes back to the bowler. No run there, no harm done. Well, it's a dot ball. Each and every dot ball is gonna bring pressure on the two batters. Is gonna put some amount of pressure on the two lads in the middle. They need to break free again and again. This time goes across the line again. Connectors, but there is Basit Akbar. And in the end he stops the ball and keeps it down to 1, and it's 53 for the loss of 1. 53 रन, एक विकेट के नुकसान पर 7.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। एक विकेट इरफान मीर के रूप में, और वो विकेट 0 पे गिरा था, और उसके बाद से 53 की नाबाद साझेदारी। दूसरे विकेट के लिए 19 साकिब नजीर, और 32-26 गेंदों से सोहेल बाज़मी अच्छा समर्थन सहयोग दिया है। फैसल डार गेंदबाजी कर रहे हैं 8वें ओवर में डेडू रेंजर्स की ओर से। एक विकेट की तलाश, इस बार बढ़िया स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर। जस्ट बुखारा छक्का, यहाँ साकिब नजीर के बल्ले से निकलता ऑफ स्टंप पर गेंद मिली, एक कदम आगे निकाला, फुटवर्क बेहतरीन, और गेंद को उठा करके वहां सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया। 6 रन और खाते हुए 59 पे 7.4 के बाद। Well, then it is a 6 coming, timely 6 for Valley Fresh and Sakib Nazir. Good looking shot in the gap too, and all the way for 6. The next one guided again, but this time there is captain, there is skipper to stop the ball. Unable to guide it, he was trying to use the pace of the ball. It came up the cue end of the toe end, the bottom half, but straight into the hands of skipper there. No run, he's fielding it back for the point. Oh, this one, it was asking to beat, and Sakib Nazir is unhappy. He is unhappy, showing his anger, unable to connect it. It was asking to be hit, doesn't middle, over comes to an end. 59 for 1 after 8.
8 पूरे 59 विकेट के नुकसान पर मनोवर 9.75 आस्किंग है, लेकिन जिस प्रकार की वर्धमान रन गति 7.38 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए, मैं समझता हूँ बेहतर पोजीशन में है वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम, क्योंकि यहाँ से आने वाले 2-4 ओवर हमने जिक्र किया था 5 ओवर की गेंदबाजी भी थी। अगर आने वाला सत्र 5 ओवर का विकेट लेस रहता है, यहाँ विकेट नहीं खोती है वैली फ्रेश कोल्ड की टीम, तो वो निश्चित तौर पर उस दबाव से अपने आप को दूर रख पाएगी। हालांकि 8 ओवर तक वो विकेट नहीं खोए हैं, शुरुआत में विकेट मिला, उसके बाद 1 विकेट के नुकसान पर अच्छी स्थिति में यहाँ साकिब नजीर और सोहेल बाज़मी ने ला खड़ा कर दिया। वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब की टीम को 176 बनाने हैं कश्मीर कप सीजन 2 अपने नाम करने के लिए। This is a season 2 grand finale underway. It's fight for the title. But may I remind you again, Azir, Dedu Rangers are the defending champions. They won the inaugural edition. They won the first edition, the maiden edition of Kashmir Cup, and this time round we're back with the second edition. Oh, this time shaping for that big shot, trying to go cross the line again. Isn't Nazir good at to take it with a straight bat and go straight down the ground, eye and target that long of area? Just go with a straight bat, don't go cross the line. This may backfire you. अब बल्लेबाज की मानसिकता यहाँ कुछ अलग प्रकार की है, क्योंकि वो लगातार ऑफ स्टंप पर शफल करते हुए ऑन साइड की ओर खेलने का प्रयास, इस बार रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास किया था और गेंद उनके शरीर पे टकराई, वही पास में लुढ़क गई और कुछ नया यहाँ अतिरिक्त जोखिम उठाने का प्रयास हर गेंद के साथ, और ऐसे में गेंदबाज पे दबाव, और वो भी गौहर लेगी जैसा गेंदबाज आपके सामने है, जिन्होंने 1.1 रन खर्चा है, 1 विकेट की तलाश चाहिए। और ऐसे में ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई गेंद का पीछा जरूर किया था, नहीं पहुंचे, संपर्क तो हुआ नहीं, और गेंद विकेट कीपर दीक्षित कुंडल के दस्ताने में, जो कि बिल्कुल स्टंप्स के साथ खड़े हुए किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, यहाँ खूबसूरत स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी शानदार क्षेत्ररक्षण, निश्चित तौर पर भी वहां बाउंड्री लाइन के अंदर 1-2 कदम उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में 61 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर में वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम। Nazir, the instrument they're using, what is the name of the instrument? And short pause in the game. No, this they're using here, making things hostile around the center. I'm trying to find it out here. Well, I'm looking into it. What kind of instrument they're using? It's like a dam band. It's like that. We shall confirm. You may carry on for a while. I will find it out. वैली फ्रेश कोल्ड चेन 64 विकेट के नुकसान पर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन, यहाँ खूबसूरत स्ट्रोक था ये, और ऐसे में चौका जरूर मिला। हालांकि गौहर लेगी की अगर हम बात करें तो अब तक 1.5 ओवर में 14 रन उन्होंने खर्चे हैं, 8.5 ओवर में 64 विकेट के नुकसान पर। समस्या ये है कि गेंदबाज जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो सफलता नहीं मिली है। मात्र 1 सफलता प्रारंभ में इरफान को चलता किया था गौहर रशीद ने LBW, और उसके बाद से दूसरे विकेट के लिए ये जो साझेदारी अब तक देखने को मिली है वो 64 की 1 विकेट के नुकसान पे। 8.5 अंतिम गेंद का आना बाकी, 9वें ओवर में गौहर लेगी गेंदबाजी कर रहे हैं, और इन परिस्थिति में देखना होगा गौहर लेगी क्या यहाँ से इस साझेदारी को। It's known as a plastic horn. It's also known as vuvuzela. It's like that, vuvuzela, and a kind of a plastic horn used by South African fans during 2010 FIFA World Cup. Yeah, of course, and it's a kind of plastic horn, or the sound it makes, the kind of a monotone sound. Well, it's 64 for the last run. Dear Imran, you may walk away. Let us focus on the game at the moment, because this is evenly poised one. It is 64 for 1 after 8.5. After this 11 overs are going to come, Nazir. 66 balls, and they require how many runs? The number of runs they require 106 around that. 112. What? Are they chasing? Oh yes, they're chasing 176. Sorry, thank you, buddy. It is 64 on the board. They're 112 behind. From 67 balls, 112. Still gettable, still possible, chaseable. Very much in the game. और बिल्कुल आपका अनुमान बिल्कुल सही है, बेहतर तरीके से आपने गेंद को पढ़ा है। भले ही ये गेंद महान अनिश्चितताओं का खेल है और आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इन परिस्थितियों में अगर इस मुकाबले की बात करें, यहाँ से एक विकेट की तलाश, और जितना जल्दी आप विकेट प्राप्त करेंगे उतना दबाव बढ़ेगा टीम पे। You're absolutely right, and if you are to contend the two batters, you need to pick wickets here. You need to strike at this very crucial juncture. You need a breakthrough to put things back on track and to bring things back in control again. To control things again, you need a breakthrough.
64 एक विकेट के नुकसान पर। और ऐसे में 8.5 ओवर की गेंद, थोड़ा सा विलंब हो रहा है खेल में, भारी मात्रा में दर्शकों उपलब्ध। कश्मीर कप सीजन 2024 अंततः अब अंतिम चरण की ओर समाप्त होने जा रहा है। यह फाइनल मुकाबला है, दूसरी पारी, और वैली फ्रेश कोल्ड चैन की टीम 176 के जवाब में 64 एक विकेट के नुकसान पे। अंतिम गेंद का आना बाकी, 9वें ओवर में 67 गेंदें, 112 रनों की आवश्यकता। साकिब नजीर 29-20 गेंदों से, सोहेल बाज़मी 33 कप्तानी भरी पारी खेली है। शानदार बेहतरीन प्रदर्शन, जब से वो नंबर 2 नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं, कमाल का प्रदर्शन। और मैं समझता हूं ये पोजीशन, ये स्थान उनको रास आया है। जहां तक सोहेल बाज़मी का सवाल, Captain is knock. Sohail Bazmi playing here. And on the other end, he's got his partner in the middle, Saqib Nazir, who's batting on 29 of 20 balls. Saqib has cleaned it up. What a ball! Ball of the match, and look at the celebration from Gavalagi. Look at the celebration. He's popped up and knocked him over, castled him. It just gone through the gate. And look at Batty, he's surprised. He can't believe. He's undone with the beauty, and he is on his way. निश्चित तौर पे आधा तो बदली, अंदाज नहीं बदला। गौहर लगी ने विकेट तो प्राप्त किया। हमने जिक्र किया था कि वो एक विकेट टेकिंग बॉलर है। अंततः साझेदारी को तोड़ा, 64 पे दूसरा विकेट 9 ओवर की समाप्ति के बाद। 66 गेंदों से जीत के लिए 112 रनों की आवश्यकता। Huge wicket this. Big fella strikes here, and it's a big fella on his way back to pavilion. It is Saqib Nazir. Dangerman departs, gone on 29 of 20 balls. Cameo comes to an end. Can't convert this one, and that brings Musab Farouk to bat. He walks in at number 4, the hero of the day, the hero of the match of the day. But today it's a new day, it's a final game underway, and he's sent on a mission here. I think he's here to disturb the line and length of the bowlers. मनवर, आपने पहले भी जिक्र किया था कुछ एक्सपेरिमेंट आज बल्लेबाजी में देखने को मिले। जहां तक वैली फ्रेश कोल्ड चेन का सवाल है, साकिब नजीर को पहले भेजा, हालांकि उन्होंने कुछ Even this experiment from Dedu Rangers, they promoted Gabbar Rashid. He walked in at number 5. जी बिल्कुल। और ये एक अलग तरीके का अनुभव रहता है, एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस रहता है कप्तान का, जब वो इस प्रकार का जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो भी बड़े मुकाबले में। और ऐसे में यहाँ वैली फ्रेश कोल्ड ने अब मुसैब फारूक को भेजा है। 9 ओवर पूरे 64 2 विकेट के नुकसान पर। 11 ओवर का खेल, 10.18 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं, यानी कि 66 गेंदों से 112 की आवश्यकता। और वर्तमान रन गति 7.11, 8 विकेट सुरक्षित। सोहेल बाज़मी बीच मैदान में बने हुए हैं, मुसैब फारूक नए बल्लेबाज। Musab, the new one, joined his skipper in the middle, but that was a beautiful delivery. That was an excellent ball. It just knocked him over. Saw the stump shattered, and it was Gavalagi who drawn that blood, picked up wicket of Saqib Nazir, and that was a beautiful delivery. Just gone through the gate, Nazir. I think he was a little bit away from the line of the ball. He was backing up a little bit, and I believe that Zor ki lagi, it's like that. Well, coming back to the game, it is 64 on the board, 112 away with 8 wickets in Kiti, but that's a timely breakthrough. That's a big wicket. Saqib Nazir is gone. 9 पूरे 64 2 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की शुरुआत। विलंब हो रहा है खेल में, और ऐसे में आप जाकर के दोबारा से खेल प्रारंभ होने जा रहा है। 10वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। फैसल डार के हाथ में गेंद हो गई। गौहर लगी, 2 ओवर 14 रन, 1 विकेट। कमाल की गेंदबाजी, 1 विकेट गौहर रशीद को मिला। Partnership, it was taking game away from Dedu Rangers. It was drifting away, but at right time, Gabalagi पहले ओवर में विकेट, और उसके बाद 9वें ओवर में जाकर के विकेट। वो जो 17 8 9 ओवर का उन्होंने चलाया बेहतर तरीके से, न सिर्फ सत्र को चलाया, रन गति को बनाए रखा, और वो दबाव जो था उससे अपने आप को दूर रखा, जिसके चलते इस समय 64 calculative risk taken by the two lads, kept that scoreboard ticking, moving all along, but now one of them lost the shape and balance. He was knocked over, castled, and here is the next one. This time Dab is it, scamper through, good running. 1 रन जरूर यहाँ खाते में, और 1 रन के साथ रन संख्या 65 2 विकेट के नुकसान पे। 9.1 ओवर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर रन आया, और अब जाकर के बाएं हाथ के मुंह से पहली बार पिछले मुकाबले में उन्होंने शानदार 44 रनों की वो तेज तरार पारी खेली थी, जिसके चलते एक बेहतर इस्तेमाल खड़ा कर दिया। फिर अंत में मीरान यूसुफ ने वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और मैच को अपने पक्ष में करवाया था वहां रॉयल गुडविल के विरुद्ध। 65 पे 2, 9.1 ओवर की गेंदबाजी। मुसैब होंगे सामने, और गेंदबाजी का दायित्व होगा फैसल डार के पास। फैसल डार
तीसरे ओवर में अब तक 20 रन उन्हें खर्चे हैं। अपने 2.1 ओवर की गेंदबाजी में उन्हें सफलता नहीं मिली है, लेकिन यहाँ रन गति पे अंकुश लगाना होगा, यहाँ दबाव बनाना होगा गेंदबाजों पर, और ऐसे में देखना होगा वो यहाँ से किस प्रकार का प्रदर्शन कर पाएंगे। फैसल डार आखिरी गेंद देकर के तैयार मुसैब फारूक के लिए ये गेंद, और मुसैब ने पंजों के बालों चलते वापस बॉलर की दिशा में खेला। हाँ की स्थिति थ्रो किया वहां पर, लेकिन तेजी के साथ दौड़ पड़े थे, रन तो पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में 66 पे 2, 9.2 के बाद 110 चाहिए जीत के लिए। 64 गेंदों का आना बाकी। 110 more runs needed, 8 wickets in hand. This is over number 10 we are in. Look at the crowd, disciplined crowd around the center, observing every moment, capturing every moment. We are nowadays different camera persons around the center everywhere, capturing each and every moment. Here is the next one from Faisal Dar, back up the end slurber, and he's in danger here, and he's taken. And Sohail Bazmi is gone. Back off the end slurber working, and Sohail Bazmi lost his shape here. He's caught at wide of mid off, and he's on his way back to pavilion. Adil Wani the man, and back off the end slurber. He was unable to pick it up, unable to read it, misread it completely, and Valley Fresh in a spot above the now. देखिए यही होता है क्रिकेट के स्वाभाविक खेल में, जब एक साझेदारी होती है तो परिस्थितियां काफी महत्वपूर्ण हो जाती है उस टीम के लिए जो बल्लेबाजी कर रही हो, लेकिन जब विकेट गिरता है तो अलग तरीके का दबाव और वापस बॉडी लैंग्वेज। देखिए यहाँ पर हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है, वो निराश चेहरे अब खिल करके वहां नजर आने लगे हैं जहां तक डडू रेंजर्स की कीमे का सवाल है। 66 पे 3रा विकेट, 9.3 के बाद बैक ऑफ द हेड स्लोवर इस्तेमाल किया, चकमा दिया बल्लेबाज को। आदिल वानी ने भी शानदार कैच लपका, उल्टी दिशा में दौड़ करके वहां पहुंचे, अनुमान लगाया, और आसान नहीं रहता इस प्रकार के कैच लपकना। कैच लपका 3रा विकेट मिला यहाँ 9.3 के बाद 10वें ओवर में विकेट प्राप्त कर लिया है। 66 पे 3रा। This is over number 10, and we saw the back of another set batter. Now it's a huge setback, Nazir. They are now 3 down. The 2 set batters both back to pavilion, and it's down to the fresh pair in the middle, Musaif Farouk, and he's got Danish Muzaffar, who joined him in the middle. They're still away from that triple figure mark of 176. They are 110 behind. What could be the magical figure to touch and to achieve that milestone and to lift to the title? They need 110 more runs. Faisal Dar will be delighted, and why not? He removed skipper of Valley Fresh, and Danish tabs it down toward a slip cord, and there is Asim Manzoor quickly onto the ball and finding some life again. These players coming live again, they are breathing again. They were under the pump for almost 8 hours. एकदम से वो जान आ गई है वहाँ। अगर डडू रेंजर्स के कीमे की बात करें, एक बार फिर जोरदार अपील, लेकिन स्वीकार नहीं किया माजिदुरा ने, और निश्चित तौर पे इस अपील को नकारा। रन संख्या में इजाफा नहीं, 66 3 विकेट के नुकसान पे 9.4 के बाद 2 गेंदों का आना बाकी, 10वां ओवर पारी का, और ऐसे में दो नाबाद बल्लेबाज दानिश मुजफ्फर नए बल्लेबाज। Danish takes a body blow. He needs some attention. Afeez is struggling at the moment. And Nazir, I think it's just below the abdominal cavity, around that, just below the diaphragm. Above the diaphragm, it's the visceral mass within the body, but the down there is the abdominal cavity. It's there. And just below that, there lies the danger area, danger spot. It hits him there, and he's being pumped at the moment. You can see that. Oh, he's down on the field, but we hope he will be fine, inshallah. He's looking fine at the moment, but he's being pumped at the moment. Physio is there, and Maddie is there. And I believe Maddie is a real physio. He's out there to take care of every moment there. Short pause in the game. I remind you once again, JK Sports Time is in Play Store. You can download the app and avail the benefits. The message for you guys: we got more than 4,000 downloads. We're expecting 4K by this evening, and it will make it one massive success. And Nazir is feeling that amount of pressure is there, and it's a kind of buoyancy there, and buoyant pose this. Let's coming back to the business. The game is underway here in a hurdle. Didu Ranges. Well, Danish Muzaffar is getting ready. Looks fine at the moment. There was a shot for LBW and turned on with Majid Hura. Even umpires needed a kind of breather. Getting that, a desired break in the play here. Sun is shining brightly over the center. Early in the morning it was cloudy. Now it's dispersed clouds way away from the center,
and right on our heads here. It's fine at the moment. It's blue skies. It's clear skies. Who would have expected that sun will come out like this? It will be shining in the afternoon, and it's bright sunshine out here. 66 for the loss of 3. They lost to both openers and the 2 set batters. One, it was Saqib Nazir. The other one, it was Sohail Bazmi, the skipper of side, the captain of Valley Fresh. Can't seal the deal in style today. He was sent packing back up there, and Slurber getting better of the batter there. Caught it wide of mid-off. And that brings Danish Muzaffar to bat. Here is Faisal again. This time he bunts it in front of point. No possibility of a run there. Again a dot ball. These dot balls are going to put pressure on batters. Better is to stick to basics and rotate strike. Look at the crowd here in large numbers to witness a grand finale. Kashmir Cup Season 2. Jedu Rangers are the defending champions. They're here to defend the title. On the other side it's going to be a maiden title for Valley Fresh Cold Chain. Can they freeze the hopes? Can they seize the initiative and win this one? Can they lift to the title? As I mentioned it earlier on, Jedu Rangers are the defending champions. They're here to defend the title. क्या खिताब को वो बचा पाएंगे ये देखना होगा। 66 3 विकेट के नुकसान पर 10 पूरे आधा सफर तय कर लिया। आधी पारी समाप्त। 10 ओवर का खेल 60 के दे और जीत के लिए अब भी 110 रनों की आवश्यकता। 60 गेंदों से 110 रन यहां से बनाने हैं। और आस्किंग रेट की बात करें तो 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इन परिस्थितियों में आपको अब न सिर्फ विकेट को सुरक्षित रखना है बल्कि रन गति को बनाए रखना होगा। आस्किंग रेट पर नजर रखना होगा, मानसिकता तौर पर मुकाबले में बने रहना होगा और एक कैलकुलेशन के तहत चलना होगा। जहां तक इस पारी का सवाल है, ये देखते हैं कि आस्किंग रेट जितना और ज्यादा बढ़ेगा उतना आने वाले समय में दिक्कत जरूर होगी मध्य क्रम के बल्लेबाजों के लिए। मुसीब सामना करने के लिए तैयार। और अब गेंदबाजी में एक और परिवर्तन। आसिफ मंजूर अब गेंदबाजी के लिए आए हैं और वो अब गेंदबाजी करेंगे। ये पारी का कुल मिलाकर 11वां ओवर होगा वर्तमान स्थिति में। आसिफ मंजूर लेकर के नया ओवर पारी का और उनके सामने बाएं हाथ के मुसैफ फारूक, नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे दानिश मुजफ्फर। हालांकि 2 बेहतरीन खिलाड़ी समय बीच मैदान में, लेकिन दबाव तो जरूर है। और वहीं पे जेडू रेंजर्स की टीम जहां से एक और विकेट की तलाश, लगातार अंतराल के बाद विकेट प्राप्त करने का प्रयास जरूर रहेगा। आज से मंजूर प्रारंभ करने जा रहे हैं परिवर्तन के तौर पर पहली गेंद, और इस बार उसको खेला जरूर ऑन साइड में उठा करके खेलना चाहते थे। सफलता तो मिली नहीं, भले ही रन तो जरूर मिला दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ 67 पे 3, 109 की आवश्यकता। 59 गेंदों का आना बाकी 11.08 प्रति ओवर के हिसाब से। We can also call it that plastic bone horn. We can also call it horn. They're using at the moment. That monotone sound is being made by the crowd here. It reminds me of 2010 FIFA World Cup back in South Africa, when crowd invented this thing. Oh, that's in the gap. One bounce. That's 4. Good shot. And that 4 brought to you by Just Bukhara. 1 bounce 4. Nice connection. Goes little bit across the line. Connectus and belted it. Picked up a boundary. Collectus a boundary. It is 71 on the board. 105 away. खूबसूरत स्ट्रोक। जस्ट बुखारा चौका। 71 3 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद, और इस बार इसको हल्के हाथों के साथ तिरछे बल्ले के साथ टैप किया। हालांकि वहां खिलाड़ी तैनात हैं शॉर्ट थर्ड मैन पे, उन्होंने गेंद को फेल तो कर लिया। 1 रन लेने का अवसर था नहीं बल्लेबाजों के पास, और रन गति अभी पीछे हुई। 71 3 विकेट के नुकसान पे 11वां ओवर। आसिफ मंजूर जेडू रेंजर्स के कप्तान ने समय गेंदबाजी कर रहे हैं दाएं हाथ के दानिश मुजफ्फर के लिए, जो कि अभी तक बेहतर प्रदर्शन किया। ऑफ स्टंप से बाहर शफल करते हैं, इसको ऑन साइड में खेला। वहां खिलाड़ी ने शानदार प्रयास किया। दूसरे प्रयास में आप गेंद को फील्ड करके थ्रो कर रहे हैं विकेट कीपर की ओर, लेकिन उससे पूर्व समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन बटोरने का। Asim Manzoor is unhappy. I think he has done very good job. This saved the boundary, saved 2 runs for his team to be precise. Keeps it down to brace, keeps it down to couple. That's a good stop by Basit, but still Asim Manzoor is unhappy. He wanted Superman effort. The next one, good delivery again. And the 2 batters are quickly through for another single. Good running between the wickets. Sensible cricket is going on. 74 for the loss of 3. They are chasing 176 and they are 74 at the moment. 102 runs away. 102 की अभी भी आवश्यकता है। 10.5 अंतिम गेंद गाना बाकी। मुसैफ फारूक साहब ने और आसिफ मंजूर के कंधों पर गेंदबाजी का दायित्व, और इस बार फिर ऑफ साइड में उसको स्क्वायर लेग की ओर खेला। 1 रन तो जरूर मिलेगा, और 1 रन के साथ ही रन संख्या यहाँ बढ़ती हुई 75 3 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 11 के बाद 75 3 विकेट के नुकसान पर 74 3 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर समाप्त हुए हैं। 102 चाहिए, 54 गेंदों का आना बाकी। 54 balls, 102 needed, and they're 3 down. 7 wickets in Kitty. Look at the crowd.
Look at the excitement. The levels are very high at the moment. They're excited. But talking of their discipline, calmness, that is something to cheer about, and that is something that is heartening. Look at the discipline and crowd in different rows, but showing a lot of maturity today, and hope they will carry on with the same. They will stay true till the very last moment, and they will show some decency and show some patience, and watching the game, loving the game of cricket, watching the game with passion and showing patience in between. In the meantime, it is 74 on the board, 102 away, but 54 balls, number of balls 54, number of runs they require is 102. The asking rate is another concern. Somehow blocks it back to the bowler, no run. Good start, and ever starts with a dot delivery. Need to break free. You can't afford too many dots. You can chew like chewing gum. You need to break free. जितना आप डॉट खेलेंगे उतना दबाव बढ़ेगा, आस्किंग रेट बढ़ेगा। इस बार अच्छी गेंद थे, खूबसूरत गेंद, बहुत बढ़िया गेंद गौहर लगी की एक बार फिर वहां पर बेट किया बल्लेबाज को। रन संख्या में इजाफा नहीं, 74 पे 3, 11.2 गेंदें हुई हैं 52 गेंदों से। अभी भी 102 रन की आवश्यकता। आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है और 11.77 तक पहुंच चुका है। यहाँ से सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, रन गति को बनाए रखना होगा। अगर बड़े स्ट्रोक्स नहीं तो ऐसे में सिंगल डबल से आप स्ट्राइक को रोटेट करते रहे, निर्भर रहे 1-2 से। और ऐसे में एक और डॉट गेंद होगी। जी हाँ, एक और डॉट गेंद, तीसरी लगातार डॉट गेंद। दबाव इस समय बल्लेबाज पर 74 पे 3। Pressure is on Danish Muzaffar. He knows that asking rate is climbing. It's going upwards. There is an increase, abrupt increase in asking rate. Need to break free and rotate. Strike, bad line, but there is a man, can't put it away. Find this man in place, only a single. He pitched it outside leg, down the leg side, swept hard, find this man in place, only a single. It is 75 for 3. We are in over number 12. 75, 101 की आवश्यकता, 176 बनाने हैं। आपको याद होगा 20 ओवर में आज डू रेंजर्स ने इस कश्मीर कप के फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और इन परिस्थितियों में 20 ओवर में 175 बनाए और 176 के जवाब में अब तक 75 रन बन चुके हैं, यानी कि अभी भी 101 की आवश्यकता वो सैफ के लिए अगली गेंद। अगर ऑप्शन से बाहर लपेट करके ऑन साइड में खेलने का प्रयास, वहां पर दौड़ पड़े, रन तो जरूर मिलेगा। और जब तक महफूज खान गेंद को फील करते, 1 रन और 76, 100 रन चाहिए जीत के लिए। Now they require exactly 100. 100 is what they require. They're away at the moment. This is over number 12. Last ball of over number 12 is here. Gavalagi, another tight over. This time he's in danger. There is a man circling, and Faisal takes catch, and Gavalagi is pumped up, and look at the celebration. Oh, look at the celebration. Danish Muzaffar is caught at long off. Look at the aggression, aggressive. He lost control, and Danish Muzaffar showing a lot of patience, maturity. Is walking up the field as he's caught at long off. गौहर लड़की का सेलिब्रेशन आपने देखा जरूर और आप तक पहुंचा जरूर ये विजुअल जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। मीरान यूसुफ नए बल्लेबाज और तालियों की गड़गड़ाहट। पिछले मुकाबले में शानदार पारी खेली थी, आज परिस्थितियां अलग, मैदान वही, टीम अलग, लेकिन यहाँ फाइनल मुकाबला और 76 पे 4, 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 48 गेंदों से 100 रन बनाने हैं, आसान परिस्थितियां नहीं है। Are we in for fireworks here? Are we in for something special from Iran, Yusuf? We saw 2 innings from Iran in the tournament, and both are termed as game-changing moments. He changed the course and complexion of the game twice in the tournament, and it is shaking our comment box. Hope they understand. I was talking about the discipline today. It was at next level, but all of a sudden they are losing their temper. We're coming back to the game. It is 76 for the loss of 4. 100 रन चाहिए जीत के लिए। 76 पे 4, 12 पूरे। 13वें ओवर की शुरुआत और गौहर लैगी ने क्या शानदार गेंदबाजी की। 3 ओवर 16 रन 2 विकेट। कमाल की गेंदबाजी विश्लेषण गौहर लैगी का। 2 विकेट ऐसे समय में जबकि टीम को आवश्यकता थी। और इन परिस्थितियों में देखना होगा यहाँ से किस प्रकार का प्रदर्शन रहेगा। फिलहाल 8 ओवर का खेल बचा है। 12.50 आस्किंग रेट 12.5 तक पहुंच चुका है। परिस्थितियां आसान नहीं है। यहाँ न सिर्फ साझेदारी बल्कि रन गति को यहाँ उछाल देनी होगी बल्लेबाजों को। You're absolutely right. Now need to up the tempo and score
score at the rate of 9 and over. At least try to find a boundary each over. And the chief organizer is here. Well, it's 76 for the loss of 400 away. 100 needed. And the number of balls 48. You see, talking of resources, available resources, 8 overs and just 6 wickets. And Kitty Musab hits this one. It's a biggie. Huge 6 out of here. Take that bowler. What a connection. And smoked it over long off. 6 more. And he's talking of Dum say, how is the Josh? And it's like, hi, so that's gone all the way. 6 more. Now it comes down to the double figures. It's 94 of 47 balls. 12.82 4 विकेट के नुकसान पर 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से आप रन बनाने हैं और इससे एक छक्के ने आस्किंग रेट में और भी ज्यादा बेहतरी कर दी और अब 12 रन पहले के 12.60 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने थे। यहाँ 13वें ओवर की शुरुआत हो चली है। आसिफ मंसूर मुसैब के लिए अगले गेंद लेकर के तैयार चले उनकी ये गेंद और इस बार फिर ऑन साइड में लपेटा हुआ स्ट्रोक पीछे खिलाड़ी सफाई के साथ उन्होंने गेंद को फील कर लिया। केवल 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ रन संख्या 83 4 विकेट के नुकसान पे 12.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। And another single here. 7 of 2 balls, 83 for 4. Asking rate is 12.13 and over. Current rate is around 6. And 6 points somehow. It's in the vicinity of 6 plus to be precise. Just shade of a 6 to be precise. Fair, accurate and honest. Here is Asif Manzoor again. To Miran. Miran decided to go at it. Off the bottom end, Nazir. He's lucky to survive. Coming back for the second. Good running between the wickets. Gully the man, safest man on the park, but today pressure on Gully also. Conceded second इस run. समय दबाव साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि अब जब इस कुछ मिसफील्ड गोली से हुआ और ऐसे में 85 रन बना लिए 91 चाहिए 45 के दुकान बाकी है। विकेट आपके पास है क्योंकि 6 विकेट अभी भी सुरक्षित है बीच मैदान में। मीरान यूसुफ और मुसैब फारूक की जोड़ी बीच मैदान में और अभी दर्दिश का आना बाकी है क्योंकि वो भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है। नजीर टाइगर आपके पास है, आपके पास बल्लेबाजी में भी दमखम है लेकिन यहाँ से कुछ बेहतर करना होगा। इस बार हवा में यहाँ कुंडल आ रहे हैं, कैच लपक लिया और पारी हुई समाप्त और इस प्रकार से एक 6वां विकेट 5वां विकेट क्षमा कीजिएगा 85 में 5वां विकेट गंवा दिया है डेडू रेंजर्स के वैली फ्रेश गोल्ड चैन की टीम ने। Well, they're now secure 5 down. It's Musa Miran Yusuf on his way. No 5x from Miran. Soft dismissal in the end. Leading a globe is off. A globe it off. And wicketkeeper Dikshat Kundal does well. Now they're 5 down, up their side, back to pavilion. One more title is loading for Dedu Rangers today. Is it going to be one more into their cabinet? What do you think? देखिए यहाँ से अनुमान नहीं लगाया जा सकता लेकिन जिस प्रकार के हाव भाव जिस प्रकार की परिस्थितियां तो मानो कि शायद वो जो उनके कदम है वो उन्होंने सटीक कर लिए हैं ट्रॉफी की ओर। Looks like they're trying to trace that path now. They're very much on track. It's like train on its track going towards Budgam or Baramulla, but at the moment it's 85 for 5. Exactly, don't worry. 91 on the 91 is what they require. 91 away, and required rate is 12.41. 85 5 विकेट के नुकसान पर 12.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है और इन परिस्थिति में पटाखों की आवाजें गूंजती हुई ताशे नगाड़े बजाए जा रहे हैं और ऐसे में देखना होगा यहाँ से किस प्रकार का प्रदर्शन रहने वाला है। और ये जो लाजवाब अभी तक प्रदर्शन रहा टीम का जिस प्रकार से डेडू रेंजर्स ने हालांकि शुरुआत में विकेट मिला उसके बाद वो 54 रनों की बेहतरीन साझेदारी लेकिन उसके बाद जो गौहर लेगी ने 2 विकेट प्राप्त किए फिर एक समीकरण बना उस समीकरण को अपने आप में मोह लिया डेडू रेंजर्स के खिलाड़ियों ने उनकी टीम ने उनके गेंदबाजों ने और यहाँ परिस्थितियां 85 5 विकेट के नुकसान पर 12.4 और 12.41 प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने आसान परिस्थितियां नहीं है वैली फ्रेश गोल्ड के लिए। Look at the excitement and the fans backing their respective teams, and this lad he lost control when he saw the wicket of Miran. His side was banking on. They were relying on the lad. They felt that this lad is going to come up with some of the 5x today. But he failed at outside edge. But Mahfouz does well to stop the ball, and it was Roopmeer with that edgy one, but he gets away with it in the end. So now I'm done. Score remains 85 for 5, and done with over number 13 here. 13 gone. It's 85 for 5.
85 रन संख्या इस समय है। 13 ओवर पूरे हो चुके हैं। 34 सर्वश्रेष्ठ अभी तक रन संख्या रही है एक व्यक्ति खिलाड़ी द्वारा, जहां तक वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम का सवाल है। 85 पे 5, 13 पूरे और 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने हैं। और हर ओवर के बाद, हर बीते ओवर के बाद आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है। विकेट से यहां प्राप्त जरूर किए हैं 5 विकेट। अरे क्या यहां से वैली फ्रेश कोल्ड चेन, हालांकि 2 नाबाद बल्लेबाज रऊफ मीर जिन्हें अभी खाता खोलना है, 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 10 पे नाबाद हैं, 6 गेंदों से मुसैब। और आने वाले बल्लेबाजों में नजीर टाइगर आपके पास है, दरदीश गोनी आपके पास है। बल्लेबाजी में आपके पास विकल्प है, लेकिन यहां परिस्थिति आसान नहीं है। दबाव है बड़े मुकाबले का, और ऐसे में बराबर इतना ज्यादा क्राउड, और क्राउड के सामने मैं समझता हूं एक अलग तरीके का दबाव रहता है किसी भी व्यक्ति खिलाड़ी पे। Well, you're absolutely right, and it's 85 for 5 after 13 overs, 42 balls, playing under a huge crowd is another concern, and it isn't easy to hold on to your nerves and balance in between. We have seen crowd effect, but you've got to admire the skills of that Aussie left-hander. His name is who played that knock in the finals. Recent in 2023 finals, the left-hander Travis Head, I think. He knows how to play under a huge crowd. He played at Motera Ahmedabad, now named it Narendra Modi Cricket Stadium. He batted like a champion and scored 100 in the finals. And it was 110,000 capacity within the stadium watching the game. And the lad from Kangaroos, like a real kangaroo, step up to the occasion and won it in the end. Well, coming back to the game here, it's Mahfouz Khan to bowl, 85 for 5. This time, the game in balance, but little bit hanging in their favour as far Dudu's are concerned. Driven straight down towards long on. Will get a single, and so does the batter. Skimper through one more run at it. It's 86 on the board. They are exactly 90 runs away from winning this one. 86 पे 5, 13.1 ओवर की गेंदबाजी। 90 चाहिए जीत के लिए। 47 गेंदों का अभी भी आना बाकी है। 41 गेंदों का, क्षमा कीजिएगा, 41 गेंदों से 90 रन बनाने हैं। 86 पे 5, 13.1 ओवर की गेंदबाजी। मेहरान महफूज खान 1.1 ओवर, 7 रन उन्होंने खर्चे हैं। और अब जाकर के रऊफ मीर ने वहाँ हेलमेट मंगा लिया है, और देखना होगा क्या कुछ कड़े प्रहार, क्योंकि यहाँ से अब कुछ बड़े स्ट्रोक जरूर खेलने होंगे। रन गति को बनाए रखना होगा। आस्किंग रेट 13 तक पहुंच चुका है, और कश्मीर कप कश्मीर क्रिकेट के इतिहास में पहली बार और इस प्रकार का आयोजन, इस प्रतियोगिता का सफलता के द्वार खोलती हुई यह प्रतियोगिता अंततः सफलता पूर्वक समाप्त होने जा रही है। और खिताब किसके नाम होगा, ये देखने वाली बात होगी। ये गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप पर आती गेंद को कवर के ओर खेला। वहां खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया। एक बार फिर नया दबाव बढ़ता चला जा रहा है समय बल्लेबाजों पर। रऊफ मीर है सामने। 40 गेंदों से 90 रनों की आवश्यकता। Well, you're absolutely right. Pressure is mounting at the moment. But let us see how they will react to the situation. Asking rate is another concern. It's getting tough, and it's getting hard for Valley Fresh now. Mahfouz again, this time. I can't understand what happened there. It was a fuller one, a Yorker one, but he gets away with that one. Eluding stumps down to the fence for 4. That was brought to you by Just Bukhara. He's gonna take that off the bat of the inner edge. देखिए, जस्ट बुखारा चौका जरूर मिला, चौके की आवश्यकता भी थी, और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास तो जरूर लौटेगा बल्लेबाज का, क्योंकि यहाँ दबाव बढ़ता चला जा रहा है बल्लेबाजों पर। रन संख्या 90 पे पहुंच चुके हैं। 5 विकेट के नुकसान पे 13.3 और 13.23 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने। आस्किंग रेट 13.23 तक पहुंच चुका है। महफूज खान गेंदबाज, और सामने रऊफ मीर के लिए ये गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया। ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं, और बैकवर्ड स्क्वायर लेग से जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है, 1 रन तो पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ 91 पे 5, और अब जाकर के 85 की आवश्यकता। 38 गेंदों का आना बाकी। 38 balls, 95 runs away. It won't be easy for Musab and his partner. They need at least 1 boundary each other to keep their hopes alive in the run chase against the Rangers. सामने वाले छोर से महफूज खान गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज मुसैब के लिए, जो कि इस समय अपनी टीम के लिए प्रयास करते हैं। इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, और गेंद की लाइन में नहीं आए, ठीक तरीके से गेंद को पहचान नहीं पाए। गेंद सीधे रफ्तार के साथ निकलती हुई विकेट कीपर दीक्षित कुंडल के पास। एक और डॉट गेंद, और बढ़िया ओवर कुल मिलाकर कहना चाहिए इस ओवर की अगर हम बात करें। 13.78 आस्किंग रेट, 91 पे 5, 13.5 अंतिम गेंद का आना बाकी। 37 गेंदें, 85 रन चाहिए जीत के लिए। Dikshant way behind. No slip in place. Third man is there. There is Gavalagi, who's looking in sprints at the moment. Why not? He's trying to back his bowler.
because the way he bowled, oh look at that one again, Musab Farooq. The other day he was on song. These balls were going all the way, but today he's unable to make the ball fly. देखिए हमने पहले ही जिक्र किया था, आज भले ही विकेट वही हो, मुकाबला अलग है, दबाव अलग तरीके का है और ऐसे में टीम भी अलग है, तो आसान परिस्थितियां नहीं है। दूसरी पारी में आप लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, आसान यहां रहने वाला है नहीं, क्योंकि 36 गेंदों से अभी भी 85 की आवश्यकता है वैली फ्रेश कोल्ड चेन को इस मुकाबले को जीतने के लिए। Well, a fresh over is about to start. 36 balls, 85 needed. They need 14, shade over 14 and over now. 14 each and every over, not easy at all. But two big overs, around 20, 15, 16 or 20 and over, will make it a good contest. But oh, captain goes back to Gabbar Rashid. This lad knows how to bowl in the death overs. आसान हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन परिस्थितियां उस प्रकार की नहीं है। आप आसानी के साथ इस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते यहां से, क्योंकि जिस प्रकार की गेंदबाजी हुई है, क्षेत्र रक्षण कमाल का, और ऐसे में कप्तानी बुद्धिमानी का परिचय दिया वहां आसिफ मंजूर ने। फिलहाल 36 गेंदें शेष हैं, यानी कि 6 ओवर का खेल बचा है। 14.17 प्रति ओवर के हिसाब से, 6.50 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है टीम। 91 बनाए, 5 विकेट खोए, 14 पूरे, 15 ओवर की शुरुआत गौहर रशीद को करके आए हैं दूसरे स्पेल में। इससे पूर्व 2 ओवर 10 रन और 1 विकेट, कमाल की गेंदबाजी। Economic, superb spell we witnessed it from Gabbar Rashid up front with a new ball, brought back into the attack. First ball, but this one, oh, it's a different story. It bounced and over that fence, 4 more. I thought that's gone all the way, but it bounced within the field. But the awkward bounce of the outfield takes it over that fence. And that was brought to you by Just Bukhara. The boundary takes it to 95. इस प्रकार के स्ट्रोक हर ओवर में लगाने होंगे, आवश्यकता भी है। चौका मिला जस्ट बुखारा, 95 रन संख्या पहुंच चुकी है और अभी भी 81 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। यहां से 35 गेंदें बची हैं, 81 रन चाहिए जीत के लिए। आसान परिस्थितियां है नहीं और भारी मात्रा में दर्शक यहाँ उपलब्ध। जी के स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बुखारा, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और एचएनडी। अगली गेंद गौहर रशीद, राइट आर्म वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, आवश्यकता के गलियारे में खेला जरूर, मिड ऑफ की ओर गेंद चली गई, फील्ड में रन नहीं मिला। बढ़िया गेंदबाजी, 34 गेंदों से अब जाकर के 81 की आवश्यकता। Nice comeback. First ball put away, next one it was into the block hole and digs it out back toward his ball, and no run there. Little adjustment in the field. Third man comes inside 30 odd and long off drops down to the fence. Good ploy. He's using that wider angle, and this lad is going to go after. He's going to go with the tide. But he is now long off in place. Roopmeet need to take care of that too. Here he is again. Oh, again searching for that Yorker. But this time he keeps it away to onside of the Q end. One more run added. That takes it to 96 for 5. 96 पे 5, 14.3 और एक दूसरे का हाव भाव बढ़ाते हुए, हालांकि अभी भी 80 रनों की आवश्यकता यहां से जीत के लिए। 96 बना लिए हैं, 14.55। हर गेंद के साथ आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है। डोडो रेंजर्स कश्मीर के टीम में समय बेहतर तरीके से गेंदबाजी हो रही है, क्षेत्र रक्षण कमाल का, लेकिन वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम को यहां से कुछ बेहतरीन और विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करनी होगी और आस्किंग रेट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि आप 14.5 के आसपास यहां से जो आपके पास आस्किंग रेट है। 11 पे 9 गेंदों से मुसैब सामना करने के लिए तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज और रोफमीर ने 10 बनाए हैं, 8 गेंदों का सामना किया है। 80 चाहिए, 33 गेंदों का आना बाकी, और ऐसे में गौहर रशीद इस ओवर में अगली बार। मुसैब बड़े बेहतर तरीके से इस बार पुल किया, हवा में है स्टॉक, लेकिन नो बैट्स लैंड में गिरती हुई ये गेंद। 1 रन तो जरूर मिलेगा और 1 रन के साथ रन संख्या 97, 89 चाहिए, 79 चाहिए यहां से जीत के लिए और बची हुई 32 गेंदों से। A single is all he's gonna get. Single accrued at 97 for the loss of 5. They are 79 away. 79 runs needed by Valley Fresh from 32 remaining balls. They have 5 wickets in kitty in the dugout, but at the moment they need some big overs to make it happen and to keep themselves in the hunt. Oh, improvise. Good looking shot. Douglas Merrill shot comes into play. That's 4. That was brought to you by Just Bukhara. Scoops it away. And look at Dar Rafiq. He was on target, but he gets away with that one.
Well, that boundary brings up 104. Valley Fresh. It's 101 for 5 after 14.5. 101 5 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद 31 गेंदें 75 की आवश्यकता 176 बनाना है वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब की टीम को कश्मीर कप सीजन 2 2024 के फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। डोडू रेंजर्स के विरुद्ध अंतिम गेंद देकर के गौहर रशीद की ये गेंद इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक, लेकिन सफलता तो मिली। 2 खिलाड़ी उस ओर आ रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन जरूर दोनों बल्लेबाजों को। ओवर समाप्त हुआ, अंतिम गेंद पर रन आया 102 पे 5, 15 पूरे 30 गेंदें, जीत के लिए 74 चाहिए। Five overs, they require 74 runs to win this one. And Azir, if you remember, at the back end they leaked runs. If we talk of Valley Fresh, they were unable to put brakes on. I think they lost the grip over the match when they allowed Dodu Rangers to take the game away from 82 to 7, and then it was in excess of 150 and they were just 7 down. That partnership around 70-80 took the game away from Valley Fresh and allowed that Mahfouz Khan, who just walked in and scored 57 at a brisk pace. It's where they lost the control over the game. They tightened the screws earlier on, but at that very crucial juncture it were loosen up a bit. They lost the control over their batsmanship. And next one, it's a Yorker length delivery, a toe crusher, but he somehow keeps it away. There was bat and then boot. It goes down to a short mid wicket, just a single I was talking about. I think they missed the trick here. It was better to kill the game at 82 for 7. They leaked runs and allowed the Rangers to cash on, and in the end they finished it on 175. और न सिर्फ बल्ले से वो तेज तरार विस्फोटक 57 रन महफूज खान ने बनाए, बल्कि अपने तीसरे ओवर में मात्र अब तक 2.1 ओवर में 13 रन खर्चे हैं। सफलता भले ही उन्हें ना मिली हो, लेकिन अनुशासन उनकी गेंदबाजी में, किफायतीपन उनकी गेंदबाजी में, और पूरी तरह से यहाँ बांध के रखा है बल्लेबाजों को वैली फ्रेश कोल्ड चेन के। 103 5 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद महफूज की, और इस बार बड़ा स्ट्रोक मिड ऑफ के ऊपर से गेंद एक टिप्पे के बाद सीमा रेखा की ओर, अब जाकर के सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट मौका चौका 107 पे 5, 15.2 के बाद। Healthy boundary, much needed one, and these boundaries are going to help their side. They need timely boundaries. And now again changing the field, third man is up inside 30 yard and long off drops down to the boundary. 107 for the loss of 5. They are 69 away, 69 needed. Here is Mahfouz again to Musab Farooq, full toss, low on the bat, can't put it away. He's having a word with the umpire there, but umpire Maddy is unmoved. He says it's below the waist height, so it's a legal ball, just a single. 1 रन और 108 पे 5, 15.3 और 15.11 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाना है। 27 गेंदें 68 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। रूपमीर सामने रहेंगे, रूपमीर और उनके साथ मुसैब अब धीरे धीरे से एक साझेदारी निभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आस्किंग रेट 15.11 तक पहुंच चुका है। और यहाँ आसान परिस्थितियां है नहीं, क्रिकेट महान चिंताओं का खेल। अगली गेंद देकर के चले, ये गेंद इस बार गति परिवर्तन, हाँ गेंद सीधे स्टंप्स पे जा लगी, और इस प्रकार से एक और विकेट यहाँ रूपमीर की पारी हुई समाप्त। 6वां विकेट 108 पे गवा दिया है 15.4 के बाद। Well, wicket number 6 down and Roopmeer is undone. Look at that leg pull, partially uprooted, and Bell sent for the toss. The indication is clear, loud and clear, that Roopmeer is gone. He's on his way back to pavilion. Now there's 6. Look at the delight from Gavalagi. He's celebrating already. ये काफी उत्साहवर्धित है, क्यों न हो। आप फाइनल मुकाबले में जीत की और एक कदम बढ़ा रहे हैं, और यहाँ वर्धित माहौल हमें देखने को मिल रहा है। पटाखों की आवाजें और फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये देखते हुए कि काफी खुश है समर्थक, जहां तक डोडू रेंजर्स कश्मीर की टीम का सवाल है। और अब जाकर के यहां से देखना होगा कि ये मुकाबला किस ओर करवट लेगा, क्या कुछ होने वाला है इस मुकाबले में। हालांकि परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो इस समय रन संख्या 108, 6 विकेट के नुकसान पर 15.4 ओवर की गेंदबाजी, 26 गेंदों से 68 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम को। मुसैब के साथ नए बल्लेबाज नजीर टाइगर बीच मैदान में पहुंच चुका है। Well, it is 108 for the loss of 6. One more bites the dust. Well, little disturbance on that portion. That isn't good at all. It
was going well, it was going smooth all the day long, but all of a sudden something happened on that portion. We hope that play will resume and umpires need to take charge. It's better to resume the game, and let's move on with the game as we are just 4 overs away. After this we're just 4 overs away. We need to finish it in time, within the cutout time, Nazir. And at the moment it's 108 for the loss of 6. They are still 68 runs behind. देखिए दुख समय 4 बजे का है इस मुकाबले का, और यहाँ अगर हम बात करें तो 16 मिनट हम उस समय से दूर हैं, और यहाँ अंपायर और मैच रेफरी को इस चीज़ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके पास जो नियम है उनका बेहतर तरीके से पालन करना होगा, क्योंकि फाइनल मुकाबले में आपके पास नियुक्त समय के अंदर अंदर इस मुकाबले को समाप्त करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, न सिर्फ क्रिकेट के लिए बल्कि इस कश्मीर कप के लिए। Match referee is looking into it at the moment, and umpires need to take charge. I early throat it out, mentioned it. I know there is 4 wickets like that. Coming back to the game. Well, just 4 wickets away, and there was something, little disturbance. And you know that in Kashmir one thing is, we know how to go with the tide. That you call in Kashmiri, Yupis kya kar, shoop, it's like that. मैंने एक बार सुना है दीपदास गुप्ता से कि किनारा दिखा नहीं मौज चल पड़ी, और यहाँ कुछ ऐसा प्रकार देखने को मिल रहा है। Exactly, agree with the statement. Oh, you nailed it to perfection, buddy. You're absolutely right. This is the reality. Here in Kashmiri we call it Yapuri Bao Tapuri now. It's like that. Exactly. You may repeat the words. किनारा दिखा नहीं और मौज चल पड़ी। Exactly. It really fits it. Well, coming back to the game, 68 away, 25 balls remaining, and now the number of resources are very little with the very fresh, and Nazir Tiger keeps it away towards extra cover, and scamper through one more run at it, 67 away. 4 overs remaining. They require 67 to win this one. 24 गेंदों से आपको 67 रन बनाने हैं, 16 पूरे, 109 6 विकेट के नुकसान पर 176 के जवाब में 16.75 ये आस्किंग। Need a magic to win this one, but one big over here. I think this over will they need to attack this over to put pressure on other bowlers. Just go hard at this one, take chances, just try to go all out. There is nothing to lose, everything to achieve. Just try to make it big. One big over here will make it good contest. सिंगल डबल से आप कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, न सिर्फ वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम को बल्कि डडू रेंजर्स की टीम को। यहाँ जैसे आपने स्पष्ट कर दिया, एक बड़े ओवर की तलाश, और एक बड़ा ओवर यहाँ पे स्पष्ट करना होगा वैली फ्रेश कोल्ड चेन को। गौहर रशीद अंतिम ओवर लेकर के पहली गेंद, और इस बार नजीर टाइगर के लिए यॉर्क कराने का प्रदर्शन, स्ट्रेट स्ट्रोक जरूर लिया, 1 रन पूरा किया, हल्का सा फंबल, पलट कर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं टाइगर। 2 रन और खाते में, और 2 रनों के साथ रन संख्या 111 नेल्सन 6 विकेट के नुकसान पे, और अब जाकर के 65 की आवश्यकता। Shahid Mir is here. Is the man behind Dudu Rangers. He's got his partner Adil Farooq Dudu. Well, Nazir, it's Nelson on the board. 111 for 6. Here is Gabar Rashid again. Good looking shot straight down the ground, down towards long off. And this time no fumble, only a single. First 2 balls, 3 runs coming, 112 on the board. They are 64 runs away. 112 6 विकेट के नुकसान पर 17.45 हर गेंद के साथ आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है। 22 गेंदों से 64 रन चाहिए जीत के लिए, और यहाँ परिस्थितियां और ज्यादा मुश्किल दिखाई देती हुई। हालांकि क्रिकेट में आनंद चिंताओं का खेल, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा। 112 6 विकेट के नुकसान पर 16.2 गौहर अंतिम ओवर, 3.2 ओवर 24 रन, 1 विकेट अभी तक उन्होंने प्राप्त किया है। अंतिम ओवर कोटे का फेंक रहे हैं। अगली गेंद उनकी, और इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद ऑफ स्टंप पर, बिल्कुल स्टंप्स के पास से गुजरती हुई गेंद सीधे विकेट के बाद दीक्षित कुंडल के 10 थाने में बगैर किसी रन के 112 पे 6, 21 गेंदों से 66 चाहिए जीत के लिए। Dikshit Kundal keeping wickets. Well, it's going to be Gabar Rashid again. 64 of 21. This is equation for you. And it's going to be an uphill task now. Tough task, tough chase. Tough task, tough ask. Where they're going to find themselves at the end of over number 20. Oh, digs it out nicely. Yorks him again. He back up a little bit, looking for ready-made room.
plays it down towards mid-off, scamper through. डेथ ओवर्स में क्या बेहतरीन गेंदबाजी, आप डेथ ओवर के मैं समझता हूँ स्पेशलिस्ट गेंदबाज है और इन परिस्थिति में आपको किस प्रकार से गेंदबाजी करना है ये गौहर रशीद से बेहतर कोई नहीं जानता और लाजवाब गेंदबाजी उन्होंने की है। 3.4 ओवर में मात्र उन्होंने 25 रन खर्चे हैं, एक सफलता उनके नाम। अगली गेंद नजीर टाइगर के लिए और टाइगर के लिए ऑफ स्टंप से ये बाहर गेंद, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, संपर्क नहीं हुआ, मिलन सही समय पे हुआ नहीं गेंद और बल्ले का बाकी का काम पूरा किया। कुंडल ने एक और डॉट गेंद। I think there are 20 runs more, 26 around that or more. It should have been around 150. Would have been good contest between bat and ball. But now it's going away and they're drifting away as far Valley Fresh is concerned. 113 for 6. We are in over number 17. 19 balls remaining and they are still 63 runs away. That's a good looking shot, healthy shot, and that's on driven, on the bounce I think, but umpire will make it clear. Is it a boundary or has that gone all the way? It's a 4. That's 4 that were brought to you by Just Bukhara. 117. They're still 59 away from 18 balls. 17 ओवर पूरे 117, 6 विकेट के नुकसान पे 59 चाहिए जीत के लिए और 18 गेंदों का आना बाकी है। 18 गेंदों से 59 और इस ओवर को बड़ा करना होगा। निश्चित तौर पे ये ओवर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और अगर इसी ओवर में वो 20-25 रन बटोर लेते हैं तो निश्चित तौर पे ये मुकाबला संघर्षपूर्ण और रोमांचक की स्थिति में लकड़ा हो जाएगा। Well, agree with your statement. 117 for 6 and need magic. To me, you need magic to make it happen. Otherwise, it's going to be an uphill task. It's like hard nut to crack. It's getting tough. It's getting difficult. And things are worsening at the moment. Jahangir is downstairs. We are upstairs. Jahangir is downstairs. May I remind you once again, Azir, our beloved listeners, this broadcast is brought to you by JK Sports Time in collaboration with its proud sponsors. Anthem Sports India Fashion Feast, the Shining Star, Pampa MH Multi-Brand with Rafivani, with Ramdan Hurricanes, the importers and the exporters. And we got H&A Complete Kids Wear in Natipura, Srinagar, talking of Just Bukhara. It's 117 for 6. 117 for 6. Where is Jahangir John? He's downstairs. It's 117 for 6. And talking of JK Sports Time, we are in Play Store. Just go there and install the app, download it once and have fun with us and enjoy the action, the cricket, the uppers and flows, the excitement of the game. It's down to over number 18. 18 balls. They are 59 away. First ball in the gap. But Gaba, fumble, allowed a boundary. He leaked a boundary. First ball 4. Just Bukhara चौका 17 गेंदबाजी पटाखों की आवाजें चौके के साथ ही और इस चौके के साथ रन संख्या 121 पे 6 और जीत के लिए अब जाकर के 55 चाहिए। 17 गेंदों का आना बाकी है। 55 needed in 17 balls. This is over number 18. Second ball. Oh, that one, it stays low and right up the off. It's a dot ball. This is the way to bowl in the death. And here is Imran again. Match referee is taking care of everything like David Boone or the Ranjan Madugalle from Sri Lanka. So coming back to the game, it's 121 for 6. 121 विकेट के नुकसान पर 17.2 गेंदें हुई हैं, 16 गेंदें और जीत के लिए 55 की आवश्यकता। मुसैब है सामने, 22 बनाए हैं 16 गेंदों से और गेंदबाजी इस समय फैसल डार के पास 3.2 ओवर 25 एक विकेट के नुकसान पे 1 विकेट उन्हें प्राप्त हुआ है। इस बार फुल टॉस और सीधे साइड स्क्रीन की और गेंद सीमा रेखा से बाहर एक और जस्ट बुखारा चौका 125 पे 6। Can't afford a dot. 51 needed in 15 balls. 15 balls, 51 away, Valley Fresh Cold Chan. And as he, believe me, those 26 runs are gonna pinch them and hurt them at the end of the day. इसमें कोई दो राय नहीं, मैं आपसे 7% सहमत हूँ क्योंकि वो 20-25 रन जो अतिरिक्त के रूप में आए, उपहार के रूप में आए और वो कहीं ना कहीं अंतर पैदा जरूर करेंगे। ये गेंद इस बार गति परिवर्तन चकमा दिया है, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास और ऐसे में गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के 125 पे 6 और अब जाकर के 14 गेंदों से जीत के लिए 51 चाहिए। 51 of 14, 2 overs and 2 balls. Need 2 big shots here to balance it a bit. Next one, has that gone? It's gone. Dismiss you. 6 more. That's 6 brought to you by Just Bukhara. It's 131. Now 45 needed.
45 की आवश्यकता, अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। 131 तक रन संख्या पहुंच चुके हैं और इस ओवर की हम बात कर रहे थे कि बड़ा ओवर तलाशना होगा और अब तक इस ओवर की अगर हम बात करें 4-4, 8-6, 14 रन आ चुके हैं। एक गेंद का आना बाकी है और क्या इस गेंद पर छक्का चौका देखने को मिलेगा? ये गेंद और इस बार फिर ऑफ स्टंप पर ये गति परिवर्तन चकमा दिया। ओवर समाप्ति गेंद पर रन नहीं आया। 14 रन आए ओवर से, 18 पूरे, 131, 6 विकेट के नुकसान पर और 12 गेंदों से अब जाकर के मुकाबले को जीतने के लिए यहां से अभी भी कुल मिलाकर 45 रन की आवश्यकता। 45 needed in 12 balls. This is a question for you. And we're into the penultimate of inning number 2. Kashmir Cup Season 2 Grand Finale underway. And talking of defending champions, Diddu Rangers are again on top of the game here. They are in ascendancy, but you never know what cricket has in store for all of us, because this is the game of glorious uncertainties. The game of uncertainty, we can't write any side off. So remember and listen in that this game can change its course and complexion. One of the die-hard fan of Diddu Rangers here is losing control in between 12 balls, and they're 45 runs away. Penultimate over begins. First ball, Tiger takes a body blow. It's a dot ball. 11 balls, 45 needed. 22.5 शून्य, आसान परिस्थितियां नहीं है। अब हर संभव प्रयास करना होगा। महफूज खान अंतिम ओवर 3.1 ओवर 19 रन 1 विकेट। कमाल की गेंदबाजी, बल्ले से उन्होंने 57 बनाए। 19वां ओवर प्रारंभ हो चुका है, यानी कि 11 गेंदों से अब जीत के लिए 45 की आवश्यकता। और निश्चित तौर पर डिडू रेंजर्स की टीम काफी उत्साहित हो गई। अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध खड़े अपने अपने स्थान पर इस मुकाबले का आनंद लेते हुए हमारे श्रोता धन्यवाद करना चाहेंगे जो इस समय जी के स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़े हुए हैं। 11 गेंदें और 45 की आवश्यकता। अगली गेंद लेकर के टाइगर के लिए, और इस बार टाइगर ने खेला जरूर, हालांकि लॉन्ग ऑन की ओर। यहाँ केवल 1 रन मिलेगा, 1 रन से संतुष्ट रहेंगे। 44 चाहिए 10 गेंदों से। 2 balls down. First ball dot, second ball single. They're still 44 away. Never going to be easy. I believe it's Diddu's game to lose. 10 balls and 45 required. But very fresh to win this one and to lift to the maiden title here at TRC Delgate in Kashmir Cup Season 2. The first one, it was won by Diddu Rangers by the barest of the margins, and Faisal Dar was playing for AG's office, the late Iraqs. Oh, I still remember that day. I was back home resting, and it was Gayoor and Nazir in the comment box here to entertain. It's 132 for 6. अगली गेंद लेकर के तैयार, अभी भी 44 की आवश्यकता। 10 गेंदों से इस बार हवा में लहराता हुआ स्ट्रोक, यहाँ रन मिलेंगे, चौका मिलेगा। गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए 40 चाहिए 9 गेंदों से। And that timely boundary, healthy boundary, but they're still 40 away. 9 balls are going to come. Some big shots can really tilt it in their favor, but never going to be easy. We can't say this because this game is, to me, drifting away from Valley Fresh. देखिए धीरे धीरे से अब यहाँ आपको कुछ ऐसा विस्फोट और चमत्कार करना होगा, तब जाकर के इस मुकाबले को जीता जा सकता है। अंतिम 3 गेंदें और 3 छक्कों की आवश्यकता। कम से कम यहाँ से 12-14 रन और बटोर लेने होंगे, और अंतिम ओवर में अगर आप 20-25 रन जो है आपके रहते हैं तो शायद फिर कुछ संघर्ष हो सकता है, क्योंकि अभी भी 3 गेंदें शेष है। 136 पे 6, 18.3 ओवर की गेंदबाजी। 9 गेंदें शेष है और 9 गेंदों से 40 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। कश्मीर कप सीजन 2 2024 का फाइनल मुकाबला अंतिम चरण की ओर अग्रसर होता हुआ। अगली गेंद और इस बार फुल टॉस, उसको घुमाया, हवा में स्ट्रोक, यहाँ गेंद एक बार फिर सीमा रेखा से बाहर निकल गई। जस्ट मौका चौका। 8 गेंदों से 36 चाहिए। 36 needed in 8 balls. 2 big shots here, Nazir. We'll make it a good contest here. You need 2 sixes to me, or 6 and a 4. देखिए आवश्यक तौर पर आपको 10 रनों की आवश्यकता है। Then you need 28 in the final over. जितना आप अंतिम ओवर में रन गति को थोड़ा कम, जी हाँ बिल्कुल, अभी 36 रन चाहिए जीत के लिए। 8 गेंदों का आना बाकी है, और क्या यहाँ से 2 छक्के देखने को मिलेंगे? क्या 1 छक्का 1 चौका देखने को मिलेगा? तो निश्चित तौर पे वो जो अंतर है थोड़ा कम हो जाएगा अंतिम ओवर में, और ऐसे में अभी भी 8 गेंदों से जीत के लिए 36 की आवश्यकता। अगली गेंद लेकर के महफूज खान, फील्डिंग में परिवर्तन, गौहर लेगी को अंदर बुला लिया गया है, और ऐसे में सामने रहेंगे मुसैब फारूक जो कि 40 पे नाबाद है 22 गेंदों से। अगली गेंद महफूज की, और इस बार पुल करना चाहते थे, सफलता नहीं मिली। डॉट के साथ संतोष। 7 गेंदों से 36। It's a dot ball. It's a precious dot, and every dot ball will mean Diddu's are inching closer to lift it again and to keep this title in their cabinet again.
And each and every dot ball will mean they're going to defend it. Don't worry, Nazir. You have power bank to take care of everything. Well, it's 7 balls and they are 36 runs away. A 6 here will mean 30 of the final over. But I don't think to hit a 6 is possible. Is देखिए, easy. अब औपचारिकताएं मेरे हिसाब से बची है क्योंकि आखिरी गेंद इस ओवर के उसके बाद 6 ओवर का आना बाकी है, तो ऐसे में 7 गेंदों से 36 और इस बार फिर डॉट गेंद अंतिम ओवर में 36 चाहिए जीत के लिए. You need 6 sixes in an over to win the title. It's going to Nazir Tiger on strike. Mission impossible really awaits Valley Fresh. And Dedu Rangers are going to lift another title. Looks like they are here to defend the title. Looks like they are hot favorites at the moment as 36 in the cabinet. And look at Mirzui, he's delighted. Very small on his face. He knows that they're very much in control at the moment. निश्चित तौर पे अंतिम ओवर और अंतिम ओवर में 36 चाहिए जीत के लिए. 140 पे 6, 176 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए. और इन परिस्थितियों में देखना होगा यहाँ से क्या कुछ रहने वाला है. अरे क्या आखिरी ओवर में, हालांकि ये आखिरी औपचारिकताएं बची है. कश्मीर कप सीजन 2 2024 का फाइनल मुकाबले का खिताब अब धीरे धीरे से डडू रेंजर्स के सर सजने जा रहा है. और उसका कारण ये है कि आप अंतिम ओवर में 6 गेंदों से 36 रन बनाने हैं. आसान परिस्थितियां कतई यहां पर नहीं रहेंगी. गोहार लगी अंतिम ओवर लेकर के तैयार. Last over is about to start. It's going to be Gavalagi to bowl. Gavalagi will be bowling here. And it's going to be Gavalagi to bowl in the final over. Nazir 6 balls, 36 runs needed. अंतिम गेंद पर 36, अंतिम ओवर में 36 चाहिए. 6 गेंदें 36 रनों की आवश्यकता. पहली गेंद कदमों का इस्तेमाल, स्ट्रेट ड्राइव और गेंद सीमा रेखा से बाहर. 4 रनों के लिए 5 गेंदों से 32 की आवश्यकता. 32 needed in 5 balls. Nazir, you need 5 sixes in an over now. In remaining 5 balls, you need 5 sixes. I know you are still. You can repeat what happened at last season here. Oh, no way! There is a man, no way! And look at the celebration. Look at the excitement. Look at the plasticon is going on. 4 balls, 32 needed. 4 गेंदों से 32 चाहिए और आखिरी औपचारिकताएं बची है इस मुकाबले में. अगली गेंद गौर लगी के और हवा में गेंद उस ओर आ रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन जब तक भी पहुंचते नो मैंस लैंड में रन नहीं लिया नजर टाइगर ने. 3 गेंदों से 32 चाहिए. 3 गेंदें 32. 32 of 3 balls. 32 of 3 balls. It's almost all up for Valley Fresh Gold Chan. Dudus are inching closer. Dudus are inching closer. Next one gone flat. There is a man misfilled, but Amir Ali is there to rescue. He is there to back it up. 2 balls and they need 31 रन. 31 of 2 balls. 2 गेंदों से 31 आखिरी औपचारिकताएं और कश्मीर कप सीजन 2 2024 का ये खिताब डडू रेंजर्स सिर्फ 2 रन दूर, 2 गेंदें दूर और इस खिताबी जीत को अर्जित करने के लिए निश्चित तौर पे खूबसूरत बेहतरीन सफलतापूर्वक ये प्रतियोगिता रहा. और इस बार ये गेंद 6 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर और अंतिम गेंद पर 25 चाहिए. 25 needed in the final ball. And Nazir, if you remember, I told you and I mentioned it during the break that 25 runs are more on the board. देखिए इसमें कोई डराई नहीं. आपने पहले अनुमान लगाया था, वो जो बात हो रही थी अनुमानों के आयोजन में, वहां 25 रन जाए एक साथ और यहाँ विजेता घोषित कर दिया गया है. विजेता इस कश्मीर कप सीजन 2 2024 की डडू रेंजर बनी है. विजुअल्स आपके सामने, हर्षोल्लास का माहौल और इन परिस्थितियों में ये मुकाबला 24 रनों से डडू रेंजर्स ने जीत लिया है. Well, that's it. We are for you from TRC Season 2. Defending champions are crowned champions again. One more trophy in their cabinet. Congratulations to Adil Farooq Dedu and the company. Commensurations to Valley Fresh, fought hard throughout the tournament, but today failed to lift to the title. Myself Munawar, I got Sheikh Nazir to take you back to the studios. With this message, we'll be back with another bang bang. Till then, take care of yours. Assalamu alaikum and fi aman Allah.